Hi, who's this? Yeah, welcome please. Just Welcome, wait. sir. What is your name, sir? Yeah, I am Chauhan. Okay, Namaste, Chauhan sir. This is Vikas Chawla this side. Yeah, welcome sir. Welcome Thank Vikas you. ji. Thank you, sir. Thank you very much. Just a minute, please. Yeah, no issues. देख तो ठीक आ रहा है। ये देखो। थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। ये छूट जाएगा। वो ठीक है ना, वो तो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक। ओके माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। ज्योति पांडे जी, पवन साहू जी, इसको बंद कर देना। थैंक यू विकास चावला जी, प्रसाद जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जस्ट 2 मिनट। आशा केडिया जी, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। कौन? ज्योति जी? जी सर। ओके, वो नहीं आए। दिनेश, विनोद जी सर वो ज्वाइन हो रहे होंगे, और जो पवन साहू जी दिख रहे हैं वो मेरे सीनियर हैं सर, वो ज्वाइन कर लिए हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैं जुड़ चुका हूं सर, लेकिन दिखा नहीं रहा है लिस्ट में। नमस्कार सर। ओके ओके, अच्छा आपका वो शायद मोबाइल का नाम आया होगा। जी जी जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है एकदम। ओके, आ रहे हैं। विकास चावला जी अगेन एडमिट करेंगे। जय हो। प्राइवेटली एसकेसी, आई एम रेडी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जस्ट 1-2 मिनट। ओके ओके सर। सर, चैट बॉक्स जो है ना आपका, वो प्राइवेट में आ रहा है, उसको
एवरीवन कर दीजिए। नहीं, उससे आप प्राइवेट में नहीं है, वो डालना था इसीलिए आपको लिखा था, वो पता है एवरीवन में जाएगा सर वो। ओके ओके I will request anybody, the person who have invited us, please introduce yourself also before you start everything. डेफिनेटली सर सर Yeah. सर सर जस्ट Thank वी you, आर thank you. वेटिंग फॉर ए फ्यू पर्सन टू कम। Yeah, no issue, आराम से, but that is okay. But just introduce and the motive behind it. That's more important. डेफिनेटली आई विल Maybe know your Thank good name, sir. Maybe know My your name good is name. Vikas Chawla, ma'am. Yes, very good Is evening. this Definitely. Manisha ji? Is this Manisha ji? Yeah, definitely. Manisha ji, this is Right, Manisha here, and we have Chauhan ji with us, who will be mentoring the program, and I'll be just doing a short introduction. We are waiting for the participants to just line up, and No issue. That is not an issue at all. That is not an issue. definitely. Thank you very much. So Thank nice you, to thank have you you. with us, It's our pleasure, ma'am. Thank you very much. always and anytime. Thank you, ma'am. Thank you. प्रसाद जी वेलकम। चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज संध्या में आप लोगों ने सबने समय निकाला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जैसा कि शीर्षक दिया गया है हमारे इस प्रोग्राम का, मिलेनियर माइंड अल्टीमेट। डेफिनेटली जो टॉपिक है या जो विषय है वो थोड़ा सा अचंभे वाला है कि व्हाट इज दैट, क्या हो सकता है, क्या होगा। लेकिन मिलेनियर माइंड मींस कहीं ना कहीं रुपए से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। मैं आपका थोड़ा सा समय, कीमती समय लूंगा इस लॉकडाउन के लास्ट कुछ डेट्स में। स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग, वेलकम वेलकम। ओके, तो मैं मेरा परिचय आपको थोड़ा सा दे दूं कि मेरा नाम हृदय चौहान है और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। जेसीआई जिसका नाम आपने सुना होगा कि हमारा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं प्राइम ट्रेनर हूं। और विभिन्न बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, विभिन्न बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, फैक्ट्रीज, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में जाकर के काम करने का, वहाँ के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, ट्रेनिंग देने का मुझे अवसर मिलता है। आई एम ए सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नए होते हैं उन लोगों को जो जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स या ओटीसी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसका मैं सर्टिफाइड फैकल्टी हूँ। और लगभग पिछले 20-22 सालों से मैं ट्रेनिंग फील्ड से रिलेटेड हूँ। और आज हमारे आमंत्रण पर आप सभी हमारे बीच में इस एक छोटी सी जूम मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकली हम आज नहीं जाने वाले हैं। ऐसा आप देख रहे हैं कि सिर्फ फ्लिप चार्ट है, व्हाइट बोर्ड है और मैं हूं और आप है। तो हम स्टार्ट करें इसके पहले मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो चीजें आप देख पा रहे हैं वो सभी चीजें जो है वो हमने यहाँ पर तैयार करी हैं। और एक वाक्य आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ यू वांट टू चेंज योर फ्रूट्स यू विल हैव टू चेंज योर रूट्स। यदि आप अपने फ्रूट को बदलना चाहते हैं, यदि हम अपने परिणाम को बदलना चाहते हैं, तो हमको अपने रूट को, मतलब अपनी जड़ों को बदलने की जरूरत होती है। ये जान लेना जरूरी है कि हमारे जिंदगी में जो भी परिणाम हम पा रहे हैं, और यही रीजन होता है कि बहुत सारे लोग हाईली एजुकेटेड होने के बाद, ज्यादा स्किल्स होने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद में भी जो मनी वाइज या रुपयों के माध्यम से या संपत्ति के माध्यम से जो सेटिस्फेक्शन उनकी लाइफ में आना चाहिए वो उन लोग नहीं पा पाते हैं और जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कम क्वालिफाइड हैं, कम स्किल्ड हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत ज्यादा रुपए आते हैं और उन लोग बहुत वेल्दी और बहुत ही संपन्न लोगों के कैटेगरी में उन लोग आ जाते हैं। तो इसके पीछे व्हाट आई लर्न की मैंने वेरियस वर्कशॉप अटेंड किए, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क में आया,
वेरियस मनी वर्कशॉप भी मैंने अटेंड किया, क्योंकि एक ऑर्डिनरी और एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बाद मुझे भी जो टीच किया गया था वो यही टीच किया गया था कि गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और एक अच्छा नौकरी पा लो। और इसी तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग जब हुई तो किसी ने कहा बीकॉम कर लो, एमकॉम कर लो, लॉ कर लो, एमए कर लो। वो सब चीज करते 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 जीवन में पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन की एज थी वहां पर एज सच कोई गाइडलाइन या कोई कोचिंग वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी। तो धीरे धीरे करते करते ऐसा सफलता की चाहत में, लेकिन एक चीज थी बहुत अच्छी कि मैं पैशनेट था, मैं एम्बिशियस था, मैं महत्वाकांक्षी था और अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने एट द एज ऑफ 23 मैंने अपने जीवन में पहली अपनी कमाई से एक एम्बेसडर कार परचेस की। तो ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पर एम्बिशियस होना या महत्वाकांक्षी होना वो हमारे जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन किस तरीके से हम इस वर्कशॉप में, जो मेन वर्कशॉप हमारा होगा उसमें हम बहुत सारी चीजों के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ एक छोटे से पिक्चर के साथ हम यहाँ पर। एक मिनट सर, चौहान सर, आई वुड लाइक टू जी। स्पीक कि आज हमने ये टॉपिक लॉकडाउन के समय, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आज ही एकदम Yes, क्लियर ma'am. है। We can hear you. We can hear you, ma'am. Yes, yes. I would like to speak a few points. This is Manisha. I am a master NLP coach and I work on the mind, happiness, energy healing, and metaphysics, and various other things. So you can connect with me if you are interested. लेकिन आज हम लोगों ने ये टॉपिक क्यों लिया है? हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति थी और पद्धति थी, जो हमारी पढ़ाई की पद्धति थी, वो बहुत अलग थी जो अभी चल रही है। अभी जो हम जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया? Anybody is having an idea that what education system are we actually following in India right now? Ma'am, right now, as on now, I have funded more than 7 schools for developments. I'm a financer by nature. Yeah. Of course, sitting in front of you right now, just want to tell you a little bit background about myself. I'm a person who started with 9,000 rupees 9 years ago. Today, I'm a 550, 600 crore turnover guy. And Excellent, excellent. I have funded a lot of schools, institutions, and trusts who are developing rural schools for various people. So yeah, I'm a bit understanding about this educational facility that is going around. But I would like to hear your comments on this and then give you my opinion on that. I would like your opinion, since you are associated with so many schools. Do you have any idea about which education system are we following in the present era also? Unfortunately, ma'am, to be very honest, if you want to talk about my personal experience, my daughter studied with IGSE levels, but I am surprised to say my daughter is 25% behind the other kids who are going through education from CBSE, SSE, and HSC board. Because उनको पहले से उनके आपने कंप्यूटर, लैपटॉप्स और ये सब कैलकुलेटर देने के बावजूद they are going through a lot of troubles in the mainstream. In the mainstream, college में आने के बाद they are going through a lot of problems because they are behind in calculations, they are behind in so many formulas which they have not been taught, because IGSE is an objective and subject. Objective वहाँ पर one line answers are more prominent. But I personally feel. See, when can a person give a one line answer when he has a very clear concept about the subject? Okay, yes, so yes. what I want to tell you right now is that कि what actually happened. हमारी जो संस्कृति थी पढ़ाई की, वो हमें फॉलोअर बनना नहीं सिखाया था। मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी, आई एम अ कॉन्वेंट एजुकेटेड, तो मेरे को बहुत टफ लगता था कोप अप करना उस टाइम में। मेरे को लगता था यार ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर करते, व्हाई डोंट दे क्लियर द कॉन्सेप्ट, ये गोल मूल क्यों छोड़ देते हैं। फिर हायर एजुकेशन, आई एम एमसीए बाय क्वालिफिकेशन, आई हैव बीन इनटू ट्रेनिंग सिंस द ईयर 2000, आई एम अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल आल्सो। So various things we can talk about that later on, but मेरे को ये लगता था ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर करते, चीजों को गोल गोल क्यों घुमाते हैं। फिर मैंने वेंट फॉर द दिस थिंग एमसीए फॉर द प्रोग्रामिंग, उसमें भी मैंने कहा कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो सर कहते थे कि हम तो ईंट होने वाले हैं मनीषा जी, हम तो ईंट एक एक ईंट खड़ी करते हैं। What I discovered finally, I had this quest within me that क्यों नहीं क्लियर करते हैं, and I made this very clear कि if I will be delivering anything, it will be very clear. सामने वाले को उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। What I discovered that
there was a man rowing or something who discovered an education system in British, and there he implemented this education system. और फिर जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर अटैक किया और ये एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को हिलाया, क्योंकि किसी भी संस्कृति को हिलाने के लिए सबसे पहले उसके एजुकेशन सिस्टम को, उसकी जो संस्कृति है उसको हिलानी पड़ती है। तो एजुकेशन सिस्टम वाज वेरी पावरफुल इन इंडिया एट दैट टाइम। गुरुकुल सिस्टम था जिस तरह का, और हम लोगों को फॉलोअर बनना नहीं सिखाया गया था। वी वर बेसिकली बिजनेस पीपल, मर्चेंट्स। हमारे भारतवर्ष में राजा थे, अलग अलग प्रोविंस थे, और हम लोगों को एक राजा की तरह सोचने का, इंडिपेंडेंट सोचने का एक माइंड था हमारा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आकर वो एजुकेशन सिस्टम यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया और हम लोगों को फॉलोअर्स बनाया। तो ये बहुत क्लियर हो गया कि वो एजुकेशन सिस्टम हम लोग को एम्प्लॉइज बनाता है। हमारा माइंड एम्प्लॉय सेट वाला नहीं था। इंडियंस डिड नॉट हैव दैट माइंड सेट। हमारा तो गुरुकुल सिस्टम था, राजा वाली सोच थी हमारी। और आई बी वेरी सरप्राइज टू शेयर समथिंग कि yesterday I shared this की free link है। I wanted कि maximum people should join, so I joined a free group। वहां पर उन्होंने इन्हें कहा कि आप लिंक शेयर कर सकते हैं। मैंने लिंक शेयर किया कि फ्री मनी वर्कशॉप, तो उन्होंने हटा दिया ग्रुप से। एंड आई जस्ट आस्क्ड दैट पर्सन दैट सो थैंकफुल टू यू कि आपने हटा दिया मेरे को। बहुत लोगों ने आए और दे आस्क्ड मी कि मैम व्हाट वाज इट अबाउट। मैंने उनको लिंक शेयर भी किया। तो मैंने कहा कि देखिए कितनी, इट्स सो सरप्राइजिंग दैट मनी को हम लोग एजुकेशन में काउंट नहीं करते हैं। जिंदगी भर हम जो पढ़ाई करते हैं, जो शिक्षा लेते हैं, वो हम इसलिए लेते हैं कि हम अच्छा पैसा कमा पाए, हमारे पास मनी का फ्लो रहे लाइफ में। और आप कहते हैं कि मनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। आप ही सोचिए कि कितनी कंट्रोवर्सीज रखते हैं हम माइंड में। हम जो भी कुछ करते हैं अपने लाइफ में पैसे के लिए ही करते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे ग्रुप्स में ये कहा जाता है कि मनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। आज आप जाके किसी भी कोई भी वेल ऑफ आदमी है तो उससे जाके पूछिए, वो अपने बच्चे को एक ऐसे स्कूल में डालेगा, अगर वो बिजनेस क्लास का है, दिल्ली में है, बॉम्बे में, आप कहीं पता कर लीजिएगा। सिंस आई हैव बीन इन एंड आई नो बिजनेस फैमिलीज, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को एक ऐसे स्कूल में डाला जाए क्लास 2 से ही जहाँ पर बिजनेस क्लास वाले लोग हो। तो मेरा बच्चा को पता हो कि बिजनेस में ग्रो करना है तो बिजनेस का माइंडसेट होगा, वो उसी तरह उठेगा, बैठेगा, खाएगा। आई डोंट वांट टू पुट माय चाइल्ड विद माइंडसेट जहाँ पर एक एम्प्लॉय बनने का, एक नौकरी करने का माइंडसेट हो। दिस इज अ फैक्ट। इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। और मेरी बहुत दिन से ये खोज थी जो अभी कुछ दिन पहले पूरी हुई है। आई एम शेयरिंग दिस विद यू। पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। मैम, we share a very similar mindset. So I can just say right now. Just let me complete 1 minute and just I'll let you all speak. कि लक्ष्मी जी को भी कहा गया था कि माता, जब तुम विष्णु जी के साथ उनकी सवारी में आती हो तब तुम्हारी इज्जत ज्यादा होती है, तुम खाली आती हो तो तुम्हारी इज्जत उतनी नहीं होगी। नारद जी ने कहा था लक्ष्मी जी को ये बात। तो दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कि एक तरफ तो हम जितना भी एजुकेशन लेते हैं, जितना भी डेवलपमेंट करते हैं, वो पैसे के लिए करते हैं, और दूसरी आप कहते हैं कि मनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। लुक एट द कॉन्ट्रोवर्सीज द पीपल होल्ड अराउंड यू। You can just note down my number. My number is 79911. I'll put it in the chat box. I'll share that. Yeah, chat box में डाल देंगे. Over to you, Okay. Chauhan sir. Thank you. नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम उसी विषय में आना चाहते हैं क्योंकि मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरी भाषा कंफर्टेबल है सबके साथ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, यदि है तो ओके, चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने आज इनवाइट किया है, वो हिंदी में या इस तरीके की लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तो उसी तरीके से अपन बातचीत करते हैं। देखिए, मेरी किसी भी बातों पर आप विश्वास ना करें। जितने भी लोग आज इस सेमिनार में हैं, इस वर्कशॉप में, किसी भी मेरी बातों पर विश्वास ना करें। आप मेरे एक एक शब्द को तुलना करें, अध्ययन करें, कंपेयर करें अपने दिमाग से और दिल से पूछें कि क्या ये चीजें सच है। यदि सच है तो आपको कहीं न कहीं पर एक एजुकेशन या कहीं न कहीं एक डिसीजन हमें आज की डेट में लेने की जरूरत है। अभी इंटायर वर्ल्ड में जो कोविड जो सिचुएशन आई है, लॉकडाउन 4 या जो भी चीज अभी आने वाली है, उसके बाद में क्या होगा संसार का, आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं पर पूरी चीजें निर्भर करती है अर्थव्यवस्था के ऊपर में।
और हम जहां पर विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करें, या हम हिंदुस्तान के या हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, या हम हमारे अपने आप की अर्थव्यवस्था की या पारिवारिक अर्थव्यवस्था की बात करें, तो वहां पर आज हमारे लिए यह नितांत आवश्यक हो चुका है कि हम कहीं न कहीं पर अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ मोड़ें। राइट नाउ मेरे पास में वो बुक भी है जो लास्ट मेरे वर्कशॉप में मैंने यहाँ शो करी थी, जिसका नाम है व्हाई वी वांट यू टू बी रिच बाय डोनाल्ड ट्रंप एंड रॉबर्ट कियोसाकी। व्हाट ए वंडरफुल बुक। और उन्होंने जो चीजें कही थी, मैंने यहाँ पर स्लाइड को वहां पर उसको पिन अप कर दिया है, और उस पुस्तक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो कहा गया है आज से 10, 12, 15 साल पहले, वही घटनाएं उसी तरीके से एब्सोल्युटली हो रही है। क्योंकि रिच की सिचुएशन, पुअर की सिचुएशन और मिडिल क्लास की जो सिचुएशन है, वो एग्जैक्टली उस बुक में बताए गए अनुरूप ही चल रही है। आज रिच लोगों की संख्या और गरीबों की संख्या बढ़ते जा रही है, और मिडिल क्लास की संख्या जो है वो सिंक होते जा रही है। तो कहीं ना कहीं पर जो मनीषा जी ने कहा, आई डू एग्री विथ हर, कि हमारे पास में जो एजुकेशन जो आज की डेट में कॉमन लोगों को जो अवेलेबल होता है, हम अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन देते हैं, वहां पर हम शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान, ये हम शुरुआती दौर की शिक्षा में उनको दे देते हैं, 8वीं 9वीं 7वीं 10वीं यहां तक के। उसके बाद में जो हम एजुकेशन उनको देते हैं, वो उनका प्रोफेशनल एजुकेशन होता है। या तो वो गणित की तरफ बढ़ते हैं, या डॉक्टरी की तरफ बढ़ते हैं, या विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, या आर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, या कॉमर्स की तरफ बढ़ते हैं, या वेल्डर बनते हैं, या बढ़ई बनते हैं, या मैकेनिक बनते हैं, या इस तरीके की प्रोफेशनल एजुकेशन आते हैं। लेकिन इस पूरे कैरियर की जो हमारे स्टूडेंट कैरियर होता है, उसमें कहीं पर भी कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज अवेलेबल नहीं है जो हमको फाइनेंशियली एजुकेट करे, हमको ये बताए कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, मनी माइंडसेट क्या होता है, मनी पर्सनालिटी क्या होती है। और उसको लेकर के हम इस वर्कशॉप में इस जगह पर हम उन्हीं चीजों को लेकर के हम आज छोटी सी डिस्कशन करने वाले हैं, कि जो मैंने यहां पर कहा कि इफ यू वांट टू चेंज योर फ्रूट्स यू विल हैव टू चेंज योर रूट्स। मतलब यदि हम अपने परिणाम को बदलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर हमको अपने भीतर में जाना पड़ेगा। और वो भीतर में जब हम जाते हैं, तो वहां पर ये बात आ जाती है कि रिजल्ट्स जो है हमारी तीनों चीजों को मिलाकर के होता है। पहला होता है हमारा मेंटल स्टेटस किस तरीके का है, दूसरा हमारा इमोशनल स्टेट किस तरीके का है, तीसरा हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस किस तरीके का है। इन तीन चीजों का परिणाम ही कहीं न कहीं पर वास्तविकता में या वास्तविक वर्ल्ड में या फिजिकली वहां पर चेंज आता है। जैसे यहाँ पर ये एक शब्दावली हमने लास्ट वर्कशॉप में करी थी कि हर इंसान काम करता है रिजल्ट के लिए। एक मॉम भी अपने बच्चे को भेजती है तो साल के अंत में रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट कार्ड के ऊपर ही उसका फोकस होता है। यदि मैं दिन भर काम करने जाता हूं या महीने भर काम करने जाता हूं या बिजनेस में जाता हूं, तो एट द एंड ऑफ डे और एट द एंड ऑफ वीक और एट द एंड ऑफ मंथ मैंने क्या अर्न किया, या साल के अंत में मेरी क्या प्रॉफिट या क्या लॉस रहा, उसी का कैलकुलेशन करते हैं। हर चीज रिजल्ट से ही ओरिएंटेड होती है। और रिजल्ट कहाँ से जनरेट होते हैं? हमारी शब्दावली में मैंने पहले ये कहा है कि कहीं जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ एग्री हों, लेकिन हमारी शब्दावली में रिजल्ट जो है वो एक्शन से जनरेट होते हैं। जिस प्रकार के कार्य हम करेंगे उस तरीके के ही रिजल्ट हमारी लाइफ में आते हैं। अब एक्शन कहाँ से जनरेट होते हैं? एक्शन डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर हमारी फीलिंग से जनरेट होते हैं। जिस तरीके की हमारी फीलिंग होगी उस तरीके की ही हमारी एक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब छोटा था तो भाग के पिक्चर देखने का बड़ा शौक हुआ था, ब्रूस ली या वो जो कराटे वाले पिक्चर में जाते थे। यू वोंट बिलीव कि जब हम इंटरवल में निकलते थे या हम जब बाहर निकलते थे, तो वहां जितने लोग 2-2.5 घंटे की जो मूवी देखने के बाद निकलते थे, तो दीवार में या फाटक में अपने दोस्त को या ऊपर में उनका एक्शन जो है, क्योंकि उनकी फीलिंग उस मूवी में 2 घंटा बैठने के बाद में इस तरीके की आ गई कि वो सुपरमैन बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर हमारी फीलिंग जिस तरीके की है, इसीलिए कहा जाता है कि एवरीथिंग क्रिएटेड ट्वाइस।
हर चीजें दो बार बनती है, पहले माइंड में बनती है और माइंड में वही चीज बनेगी जिस तरीके की फीलिंग हमारी है। तो रिजल्ट फ्रॉम एक्शन, एक्शन फ्रॉम फीलिंग एंड फीलिंग फ्रॉम थॉट, मतलब जिस तरीके के विचार हमारे बनेंगे, जिस तरीके के विचार मैं सोच रहा हूं, उस तरीके की ही रिजल्ट मैं जनरेट करूंगा। और थॉट कहां से पैदा होंगे? थॉट डेफिनेटली मेरे पी से, मींस मेरी प्रोग्रामिंग या अपब्रिंगिंग जिस तरीके की है उस तरीके से होता है। और यही वो रीजन होता है कि एक डॉक्टर के घर में डॉक्टर ही ज्यादा पैदा होंगे, एक इंजीनियर के घर में इंजीनियर्स ही आएंगे, एक नाई के घर में देखेंगे कि उनके बच्चे नाई का ही काम करेंगे, किराना दुकान जो लोग चलाएंगे जनरली देखेंगे तो उनके यहाँ ज्यादा लोग जो है वो बिजनेस में ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर हमारी प्रोग्रामिंग किस तरीके से हुई है। और जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं, जब हम आते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है, हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, तो वो ब्लैंक होता है और कहीं ना कहीं पर हमारे आसपास के वातावरण से, सबसे पहले मेरे माता पिता से, मेरे टीचर से, मेरे गुरुओं से, मेरे दोस्तों से, मेरे समाज से मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। मैं शाकाहारी इसलिए हूं कि मैं एक गुजराती फैमिली में पैदा हुआ, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मांसाहारी है तो बचपने से उसने उन चीजों को देखा है, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं पर उस तरीके की हो जाती है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। यदि मैं गुजराती बोलता हूं या मैं तेलुगु बोलता हूं या मैं उड़िया बोलता हूं, मतलब कहीं ना कहीं पर मैंने उन चीजों को सीखा नहीं है। मैं जिस माहौल में पैदा हुआ वहां से मैंने उसे एडाप्ट कर लिया, उसे मैंने एक्वायर, उन चीजों को मैंने कर लिया। ये फार्मूला यहां पर है, समय मिलेगा तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम क्या होते हैं। दैट इज कॉल्ड IHP, इंडिविजुअल ह्यूमन परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। हर इंसान IHP के ऊपर में ही काम करता है, यही मूल काम होता है। यदि मैं आज जो इस सेमिनार को, वर्कशॉप को कर रहा हूं, दिन भर काम कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं पर परफॉर्मेंस के लिए काम कर रहा हूं। इस फॉर्मूले में बहुत इजीली यहां पर बताया गया है कि IA प्लस AA, IA प्लस AA को यदि हम डिफाइन करेंगे तो ये चीज हमें समझ में आएगी कि IA स्टैंड्स फॉर इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स। बचपन से मैं जैसा हूं वो मेरे इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं, क्वालिटी हैं। दूसरा एक्वायर्ड एट्रीब्यूट, और यहां पर जो प्रोग्रामिंग की बात की, ये इससे रिलेट करता है कि हम अपनी लाइफ में जिन चीजों को एक्वायर करते हैं, जैसे भाषा हम एक्वायर कर लेते हैं, संस्कृति हम एक्वायर कर लेते हैं, वातावरण हम एक्वायर कर लेते हैं। और IA मींस इनबॉर्न एट्रीब्यूट। जैसे मैं आपसे कहूं कि ऐश्वर्या राय बच्चन इसीलिए बहुत सुंदर है क्योंकि वो 10 रुपए के लग से नहाती है। कोई भी एग्री नहीं होगा, क्योंकि ऐश्वर्या राय इसलिए सुंदर नहीं है कि वो 10 रुपए के लग से नहाती है, बल्कि वो उसका इनबॉर्न एट्रीब्यूट है, वो बचपन से ही सुंदर है। तो पहली चीज, मुझ में, आप में, संसार के हर इंसान में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इनबॉर्न है, हम उसे बदल नहीं सकते। हम प्लास्टिक सर्जरी करा रहेंगे लेकिन अंदर से हम जैसे हैं, मेरी नाक, मेरी कान, मेरा पेट, मेरी, ये सभी चीजें इनबॉर्न। किसी के बाल यदि घुंघरालू हैं तो वो इनबॉर्न है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमारे में हैं जो इनबॉर्न एट्रीब्यूट है। अब दूसरा, परफॉर्मेंस के लिए प्लस यदि हम करते हैं तो एक्वायर्ड एट्रीब्यूट, जो मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात की, बचपन से लेकर के हम धीरे धीरे करते करते एक्वायर करने लगते हैं। क्यों ये कहा जाता है कि आप आने वाले 5 साल में या 10 साल में कहां पहुंचेंगे, सफलता के किस स्तर पर पहुंचेंगे, ये निर्भर करता है आपके ऊपर नहीं, बल्कि आपके खास 5 मित्रों के ऊपर। क्यों? आपका जैसा एसोसिएशन होगा वैसी हमारी प्रोग्रामिंग होगी, और जैसी हमारी प्रोग्रामिंग होगी वैसे हमारे थॉट होंगे, जैसे हमारे थॉट होंगे वैसी हमारी फीलिंग होगी, जैसी हमारी फीलिंग होगी वैसे हमारे एक्शन होंगे, जैसे हमारे एक्शन होंगे वैसे ही हमारे रिजल्ट्स होंगे। क्यों आज करोड़ों लोग ट्रेन से
सर आवाज नहीं आ रही है। फीलिंग इस तरीके की है, दे आर इन फियरफुल माहौल में आज ऐसा एक वातावरण क्रिएट हो गया। मैं और आप एजुकेटेड हैं या किसी एक स्तर तक के हैं, लेकिन बहुत सारे करोड़ों अरबों लोग हैं। जिस दिन लॉकडाउन 3 डिक्लेयर हुआ, दूसरे दिन हजारों लोग मुंबई और सूरत के रेलवे स्टेशन के बाहर में खड़े हो गए, क्योंकि किसी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये सभी चीज जा रही है। मतलब 2 चीजों का मिश्रण होता है, पहला है इनबॉर्न एट्रीब्यूट, दूसरा है एक्वायर्ड एट्रीब्यूट। इन 2 चीजों को मिला लें। एक्वायर्ड में मैंने भाषा को सीखा है, मैंने कॉमर्स को सीखा है, मैंने साइंस को सीखा है, मैंने विज्ञान को सीखा है, मैंने इंजीनियरिंग को सीखा है। और एक्वायर्ड के भी 2 हिस्से होते हैं। पहली चीज, मैंने आज तक के जो सीखा है, आज तक के मैंने जो एक्वायर किया है, मुझे यही चीज मैंने एक्वायर की थी कि गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब। एक मध्यम वर्गीय परिवार के माँ बाप की जो सोच होती है वो मुझे वहां से मिला। उन्होंने कहा कि बेटा तू घर का बड़ा लड़का है, तू अच्छे से कहीं पढ़ लिख ले, जो भी तेरी इच्छा है। उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया, उन्होंने कुछ कहा नहीं, तेरी जो इच्छा हो अच्छे से पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नौकरी करो, अच्छे से कहीं कुछ लगता है, तुम सेट हो जाओगे, पूरा परिवार सेट होगा। इस मैंने एक्वायर किया। लेकिन मैंने जो आपसे शुरुआत में कहा कि कहीं मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था, उसने मुझे लीड किया कि मैं अलग तरीके से सोचने को मजबूर हूं। इसकी मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। लेकिन आज यदि 8, 10, 12, 15, 20 लोग इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर हमारे मस्तिष्क में वो बीज बोने की हम प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर क्या हमने फाइनेंशियल एजुकेशन लिया है। आज मैं जिस जगह पर हूं, मैंने जो जो चीजें पाई है वो इस फाइनेंशियल एजुकेशन के बदले में ही है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप यदि मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको उस पुस्तक की पीडीएफ भी भिजवा दूंगा, व्हाई वी वांट यू टू बी रिच बाय डोनाल्ड ट्रंप एंड रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि पूरे संसार में कहीं पर भी लोग हर प्रकार का एजुकेशन को पाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली दे आर नॉट एट ऑल एजुकेटेड। तो ये 2 चीज आ गई, इनबॉर्न एट्रीब्यूट प्लस एक्वायर्ड एट्रीब्यूट। एक्वायर्ड एट्रीब्यूट के भी 2 हिस्से टिल टुडे मैंने जो एक्वायर किया, यहाँ पर पंकज जी हैं, नीता जी हैं, मनीषा जी हैं, ज्योति पांडे जी हैं, आज तक के आपने जो सीखा है, जो एक्वायर किया है, ये पूरा और इसका आधा मिला करके आपके जो परिणाम आ रहे हैं वो आज तक के एक्वायर्ड ज्ञान का नतीजा ही है। यदि कोई आदमी 20,000 रुपीज की सैलरी जनरेट कर रहा है, मतलब उसने आज तक की उतना ही एक्वायर किया है। यदि कोई व्यक्ति सिमिलर इंडस्ट्री में 3 लाख रुपए महीने कमा रहा है, कोई 30 लाख रुपए महीने कमा रहा है, इसका मतलब उसने कुछ दूसरों से ज्यादा एक्वायर किया। मान लीजिए हम मेडिकल उद्योग की बात करें, तो वहां पर वार्ड बॉय, कंपाउंडर, नर्स, रिसेप्शनिस्ट, एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, सर्जन, सभी लोग मेडिकल इंडस्ट्री में ही हैं। लेकिन एक की तनख्वाह 8,000 रुपए है और एक ऑपरेशन करने का 1 घंटे का 8 लाख रुपए भी चार्ज करता है। मींस कहीं न कहीं पर साइज, वजन सब उतना ही है, लेकिन फर्क आता है कि मैंने जिस तरीके के ज्ञान को एक्वायर किया है। अब यहां पर यह बात आ जाती है कि आज के बाद में मैं क्या एक्वायर करूंगा, क्या मैं आज के बाद में सीखूंगा, किस तरीके का एसोसिएशन करूंगा, किस तरीके की प्रोग्रामिंग मैं करूंगा। बात हम यहां पर करते हैं हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग की, कि किस तरीके की प्रोग्रामिंग है। मैं मेरे स्टेट की बात करूं, मुझे कतई इसमें मतलब अतिशयोक्ति नहीं होता। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, साहू जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप एग्री होंगे, ज्योति जी या निष्ठा जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर, आप एग्री होंगे कि यदि हम यहाँ से निकलें, हमारे 2 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ राज्य की, हम यदि बाहर निकलें और जितने लोग बेरोजगार हैं, क्वालिफाइड बेरोजगार हैं, ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख लोग पंजीकृत बेरोजगार होंगे। आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर कितना है, लेकिन मान लें कि 15 लाख पंजीकृत बेरोजगार, रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और उनसे एक सर्वे किया जाए कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, क्या ड्रीम है आपका, तो आई थिंक 96-97% लोग यही शब्द कहेंगे कि कैसे भी करके एक शिक्षा कर्मी में बन जाऊं, मेरी जिंदगी सफल हो जाए। मतलब
उनकी प्रोग्रामिंग ही उस तरीके की है क्योंकि उन्हें उस प्रोग्रामिंग से ऊपर की चीजों के बारे में बताया ही नहीं गया। यदि बताया ही नहीं गया या उन्होंने सोचा ही नहीं तो वो चीजें पैदा होगी ही नहीं। जो हमने कहा कि जैसे हमारे रूट होंगे, जैसी हमारी जड़ होगी, क्योंकि वो आसपास भी यही देख रहे हैं कि लोग एमए कर रहे हैं, डबल एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब करने के बाद में भी अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहा है? होमगार्ड की नौकरी के लिए भी डबल एमए लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं। मींस कहीं ना कहीं पर हमारी प्रोग्रामिंग में गलती है, हमारी प्रोग्रामिंग में मिस्टेक है, या हम सीधी सीधी बात कहें तो ये है कि फिनेंशियली हम एजुकेटेड उतने नहीं है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता। अब ये आ जाती है कि इनबॉर्न एट्रीब्यूट, एक्वायर्ड एट्रीब्यूट प्लस एक्वायर्ड एट्रीब्यूट। एक्वायर्ड एट्रीब्यूट के दो हिस्से, पहला है टिल टुडे मैंने जो एक्वायर किया है, आज के बाद मैं क्या एक्वायर करूंगा, मैं किस तरीके का एसोसिएशन करूंगा, किस तरीके के कोर्सेज करूंगा, किस तरीके के वर्कशॉप करूंगा, किस तरीके की पुस्तक को मैं पढ़ूंगा, किस तरीके के लोगों के साथ रहूंगा, किससे प्रेरणा लूंगा, किस तरीके की मैं मॉडलिंग करूंगा। ये सब मिला करके मल्टीप्लाइड बाय ए, मल्टीप्लाइड बाय ए का मतलब हुआ ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड क्या है? ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, सब अच्छा सेट हो गया, नौकरी लग गई, एक मकान मैंने बना लिया, सब चीज कर। यू वोंट बिलीव कि मैं कुछ साल पहले मैं कॉलोनाइजर लाइसेंस मैंने लिया और मैंने बिल्डिंग बनाने का, कॉलोनी डेवलप करने का काम किया। यू वोंट बिलीव कि हर संडे को सेल्स का काम मैं ही देखता। तो सैटरडे, संडे और छुट्टियों के दिन में दिन भर मैं मेरी साइट पर रहता था, ममलेश्वरी नगर, रायपुर में। तो जितने भी लोग आते थे, मैक्सिमम लोग मकान देखते थे, मॉडल हाउस देखते थे, ये देखते थे, वो सब चीज करने के बाद में उन लोग ये देखते थे कि उस मकान में गैरेज है या नहीं। यदि नहीं है तो वो बोलते थे सर छोटा सा एक कार रखने की जगह तो होनी चाहिए। मतलब 1500 स्क्वायर फीट का प्लाट है या 2400 का है या 2200 का है, तो एक कार के लिए स्पेस तो होना ही चाहिए, ऐसा बताइए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 90% लोगों को गैरेज की आवश्यकता होती थी, भले मकान छोटा लें। दूसरी चीज, वो 90% में से भी 95% लोग ऐसे होते थे जिनके पास में उस मकान को खरीदते समय या देखते समय पर कार नहीं थी। मींस कहीं न कहीं पर उनकी आशा थी, विश्वास था, ड्रीम था कि आज ना सही मेरा बच्चा जब बड़ा होगा, नौकरी लगेगा, आईएएस, आईपीएस कुछ बनेगा, तो वो कार लेगा, तो मुझे अपने लिए एक गैरेज की व्यवस्था करनी है। मतलब आशा, ये जो एटीट्यूड होता है, मेरे आज के परिणाम जैसे भी हैं, हर इंसान यही चाहता है और जानता है कि कल मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। और यदि ये चीज है तो इन सभी चीजों को मिला लें तो हमारा परफॉर्मेंस उस तरीके का होता है। और यदि हम अच्छे एजुकेशन को अच्छे रिजल्ट के साथ जोड़ते हैं तो सीधी सीधी बात आती है, क्यों नहीं हम अपने बच्चे को एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, हम क्यों डीपीएस में भेजते हैं, क्यों सेंट जेवियर्स में भेजते हैं, क्यों मेयूर स्कूल में हम भेजते हैं। मतलब यदि वो प्रोग्रामिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली उसके थॉट अच्छे होंगे, थॉट अच्छे होंगे तो उसके एक्शन अच्छे होंगे, एक्शन अच्छे होंगे तो उसके रिजल्ट भी अच्छे होंगे। तो मित्रों, इस दृष्टिकोण से हम धीरे धीरे आगे चलने का और यदि बढ़ने का हम प्रयास करें तो एक और चीज पे हम यहाँ पर पहुंचते हैं। 3 चीज आती है हमारे सामने में, वो ये आती है, आप यहाँ पर देख लें, एक ट्रायंगल हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ नीचे में फाइनेंशियल एजुकेशन लिखा हुआ है। ये लास्ट वर्कशॉप हमने की उसी का ये एक स्लाइड है। उसमें ये चीज बताया गया, 3 चीज है, RV, RK एंड RY। RV स्टैंड्स फॉर राइट व्हीकल। राइट व्हीकल का मतलब यदि मुझे यहां से मुंबई जाना है तो साइकिल में जाना इज नॉट राइट व्हीकल। यदि मुझे अमेरिका जाना है तो आल्टो कार में मैं कतई नहीं जा सकता। मतलब यदि मैं जिस तरीके की, जिस मात्रा की सफलता पाना चाहती या चाहता हूं, उस तरीके की व्हीकल मुझे चुनाव करनी पड़ेगी।
यदि मैं अमीर बनना चाहता हूं तो डेफिनेटली आप रॉबर्ट कियोसाकी को सुने या किसी भी फाइनेंशियल अर्थशास्त्री को या टीचर को या कोच को सुने, सभी लोग कहेंगे कि छोटा ही सही लेकिन आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस होना चाहिए। कल ही शाम को हम एक मीटिंग में चर्चा कर रहे थे कि 7 पॉइंट जो कोविड के बाद के बिजनेस स्ट्रेटेजी को लेकर के एक्सपर्ट्स बताते हैं, उसमें 7 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज ये होनी चाहिए कि आपका बिजनेस किसी भी हालत में डिजिटल होना चाहिए, ऐप बेस्ड होना चाहिए या डिजिटल होना चाहिए, क्योंकि पोहा और चाय भी जोमेटो वाला ऐप से बेचता है। मेरे घर के सामने में कॉलोनी के बाहर में सब्जी बेचने वाले के पास में भी एक है ऐप है और ई रिक्शा है, और मैं ऐप में ऑर्डर करता हूं, वो मुझे डिलीवर करता है। तो पहली चीज है डिजिटली मुझे कहीं ना कहीं पर उस बिजनेस में जाना है। दूसरी चीज ऐसा बिजनेस हो, क्योंकि कोविड के जाने के बाद और आने के बाद में ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि ओवरहेड एक्सपेंसेस, स्टाफ, कैपिटल, इन सभी चीजों में मतलब लोग ये एडवाइस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस या ओवरहेड एक्सपेंसेस आपके नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते करते वो जो परिवर्तन आ रहा है, आज मैं लाइव वर्कशॉप करता था होटलों में जाकर के, मेरे देश के विभिन्न शहरों में जाकर के, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी हर जगह पर मैं होटलों में जाकर के, हाउस में जाकर के या फैक्ट्री में जाकर के करता था। यू वोंट बिलीव कि आज मैं अपने घर में बैठ करके काम कर रहा हूं और मेरा डायरी आने वाले 1.5 महीने के लिए फुल है, फुल पैक है। क्यों? मैं किसी फैक्ट्री के, अभी न्यू लीफ के लिए मैंने एक बहुत बड़े क्लास के वो हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके लिए मैंने उनके स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए मैंने प्रोग्राम किए, मैंने वेरियस प्रोग्राम किए, इवन मेडिटेशन के वर्कशॉप भी मैं करा रहा हूं जूम के माध्यम से। मतलब कहीं ना कहीं पर हमें होम बेस्ड टेक्नोलॉजी या होम बेस्ड बिजनेस में ही जाना पड़ेगा, समय के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो पहली चीज है कि किस तरीके से मैं अमीर बनना चाहता हूं, किस तरीके से मैं रुपए कमाना चाहता हूं, उस व्हीकल को मुझे चुनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग के भी बात करते हैं, तो वो एक पूरा अलग एक मैटर है। हमारा जो वर्कशॉप होगा उसमें हम बहुत सारी चीजों पर हम पूरा करते हैं, जैसे पैसिव इनकम के ऊपर में जो हम करते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी। तो पहली चीज है राइट व्हीकल, सही साधन में, सही वाहन में मैं बैठा हूं क्या। दूसरी चीज आती है आर के मीन्स सही नॉलेज होना चाहिए। व्हीकल तो सही है लेकिन नॉलेज भी मुझे होना चाहिए। मैं कंप्यूटर को नहीं जानता था, मैं वेब टेक्नोलॉजी को नहीं जानता था, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना नहीं जानता था, मैं इन सभी डिजिटल चीजों में अनअवेयर था, मैं जानकारी नहीं रखता था। लेकिन जब मैंने समझा कि मुझे आने वाले समय में सक्सेसफुल होना है, ज्यादा सक्सेसफुल होना है, बहुत बड़ा अमीरी मुझे हासिल करना है, तो मुझे राइट नॉलेज लेना पड़ेगा। यू वोंट बिलीव कि आज की डेट में भी 4 ऑनलाइन कोर्सेस मैं कर रहा हूं, 4 ऑनलाइन कोर्सेस मैं खुद कर रहा हूं। रात के 1:30, 2-2 बजे तक के मैं करता हूं। अभी मनीषा जी और मैं 9:30 बजे अमेरिका के एक वर्कशॉप में हम लोग ऑनलाइन जो है जुड़ेंगे, जहां से हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो ये चीज आ गई, पहली चीज आ गई, राइट व्हीकल हमें चुनना है। दूसरी चीज है राइट नॉलेज हमें होना चाहिए। जो नॉलेज है मैं उसी नॉलेज से उस जगह तक के नहीं पहुंच सकूंगा जिस जगह तक के मैं पहुंचना चाहता हूं। पहला राइट व्हीकल, दूसरा राइट नॉलेज, और तीसरा जिसे मैंने रेड में लिखा है दैट इज RV, मतलब राइट यू। राइट यू, RV राइट व्हीकल, RK राइट नॉलेज, RY राइट यू। मुझे सही व्यक्ति, सही वाहन के हिसाब से, सही ज्ञान के साथ मुझे अपने आप में काम करना पड़ेगा। और जिस वर्कशॉप की मैं आज यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं, ये वर्कशॉप है
हमारे अपने आप को फिनेंशियली एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद में भी हम उस डेस्टिनेशन को, उस रिचनेस को, उस अमीरी को नहीं पा पाते हैं जहां सच में हम पहुंचने के अधिकारी हैं। और हम हमेशा ये चीजें देखते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास में उन चीजों का नितांत कमी है या वो नितांत अभाव है, उन लोग कहीं न कहीं पर उस जगह तक के पहुंच जाते हैं। तो यहां पर हम एक छोटा सा और डिस्कशन करते हैं, फिर मैं एंड की तरफ आगे बढ़ूंगा। ये आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा हमने गोला बनाया है और ये एक इंसान का मस्तिष्क है और ये एक इंसान की बॉडी है। एज सच बॉडी को बहुत छोटा दिखाने के पीछे कारण ये है कि सब चीज यहीं से ऑपरेट होती है। इसके दो हिस्से होते हैं, सब कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। और जो भी हम बात कर रहे हैं ये सब चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है। इसीलिए आज मेडिकल साइंस भी इन चीजों को प्रमाणित कर चुका है कि बीमारियों की जड़ भी मस्तिष्क से ही निकलती है। यदि हम स्ट्रेस्ड हैं, तनाव में है, एंजाइटी में है, तो लाइफस्टाइल डिजीज हमें आने लगी। तो क्या ऐसा करें, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही चीजें करते रहेंगे तो परिणाम भी वही मिलेंगे जो परिणाम हमको मिलते रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं वैसा ही हम सोचते रहेंगे तो परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे जैसे परिणाम हमें मिलते रहे हैं। तो यदि हम परिणाम अलग तरीके के चाहते हैं तो मुझे काम अलग तरीके से करना पड़ेगा। 1 मिनट। यदि मैं Sorry. परिणाम अलग तरीके से चाहता हूं तो मुझे अपनी सोच में कहीं न कहीं पर परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाई ये हमने इस वर्कशॉप को, मिलेनियर माइंड अल्टीमेट वर्कशॉप को 2.5 दिन का वर्कशॉप हम वेरियस सिटीज में करते हैं, लेकिन अभी चूंकि कोविड की सिचुएशन है और लास्ट मंथ में मैंने 3 दिन का फ्री वर्कशॉप किया था जिसमें बहुत सारे लोग बेनिफिटेड हुए। उसमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर भी हमारे साथ उपलब्ध हैं। मैं चाहूंगा कि मैं एक आध को अनम्यूट करता हूँ जिन्होंने इस वर्कशॉप को अटेंड किया था और वो बताएं कि आपको क्या इससे लाभ हुआ था। ज्योति जी। सर, चौहान सर, चौहान सर जी। ज्योति जी। चौहान सर। ज्योति जी, आप आवाज सुन पा रही हैं? चौहान सर। हेलो। ज्योति जी 1 सेकंड आप रुकिए। चौहान सर, हेलो हेलो। ज्योति जी। सर, मनीषा बोल रही हूँ, 1 सेकंड, कुछ बोलना चाहती हूँ। ज्योति जी। चौहान सर। चलिए, शायद सर मैं सुन रही हूँ, मनीषा मैम कुछ बोलना चाह रही हैं। वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो बेसिकली हम जब जाएं तो हमें 2 हाँ चीजों का सर। कैलकुलेशन करने की जरूरत है, 2 चीजों को जान और समझ लेने की जरूरत है कि मेरा अराइवल पॉइंट क्या है, मैं किस डेस्टिनेशन तक के पहुंचना चाहता हूं, और दूसरा मेरा डिपार्चर पॉइंट क्या है, आज मेरी स्थिति क्या है, कहां पर मैं स्थित हूं। तो इस वर्कशॉप में, जिसे हमने 5 दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप जो डिजाइन किया है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट के ऊपर में हम चर्चा करने वाले हैं। और उसमें बेसिकली यदि हम देखें तो ये दोनों वर्कबुक के आधार पर, जिसे आप देख रहे हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी, एक पूरी मनी से रिलेटेड पूरी ये वर्कबुक के ऊपर में हम काम करेंगे। अभी डिलीवरी तो मैं आपको वर्कबुक की नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो चीजें हम करेंगे। और पूरा दूसरा ये जो है, ये मेरा जो वर्कबुक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और इस वर्कबुक में जो हमने इंक्लूड किया है इस पूरे वर्कशॉप में, 5 दिन के लिए लगभग 3-3 घंटे का वर्कशॉप होगा, या 4 दिन के लिए 4-4 घंटे का वर्कशॉप होगा।
उसमें पहला है ये हम जानेंगे कि हमारा मनी ब्लूप्रिंट क्या है। जनरली लोग ये जानते ही नहीं है कि मेरी सोच कैसी, जो यहाँ पर आती है अंदर से हम जैसे हैं वही मेरी मनी ब्लूप्रिंट है। और मनी की ब्लूप्रिंट जिस तरीके की रहेगी, मकान भी वैसा ही बनेगा। जैसा नक्शा हमने बनाया है, मकान फिजिकली वैसा ही बनेगा। तो मनी ब्लूप्रिंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिनेंशियल फ्रीडम, बहुत सारे लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि मैं फिनेंशियली फ्री होना चाहती हूँ, मैं फिनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ। बट व्हाट इज फिनेंशियल फ्रीडम? क्या हो, कितना हो और कैसा हो जाए ताकि मैं फिनेंशियली फ्री हो सकता हूं, जहां पर मैं उस डिजायर्ड लाइफस्टाइल को बिना एक्टिव इनकम के जी सकता हूं लंबे समय तक। दैट इज कॉल्ड फिनेंशियल फ्रीडम। तो हम इस वर्कशॉप में फिनेंशियल फ्रीडम की भी हम चर्चा करने वाले हैं। मनी पर्सनालिटी, ऑनलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन जो क्वेश्चनरी होगी उसमें हम अपनी मनी की पर्सनालिटी को समझेंगे कि मेरी मनी पर्सनालिटी किस तरीके की है। मैं स्पेंडर कैटेगरी में हूँ कि सेविंग कैटेगरी में हूँ कि मंक कैटेगरी में हूँ। अभी हम अपनी पर्सनालिटी को एग्जैक्टली जानते ही नहीं है कि मेरी मनी पर्सनालिटी है किस तरीके की। उसके बाद में एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम है, वर्ल्ड्स बेस्ट मनी मैनेजमेंट सिस्टम। रुपए आते हैं, रुपए चले जाते हैं, रुपए आते हैं, रुपए चले जाते हैं, लेकिन उस आने वाले रुपए को किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से उस रुपए को मैं व्यवस्थित करूं ताकि मैं बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं। इस मनी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। 17 वेल्थ फाइल्स के ऊपर में बात करेंगे जो मैंने अपने गुरु से सीखी है। 17 वेल्थ फाइल, वो ऐसी कौन कौन सी 17 वेल्थ फाइल है जो अमीरों में होती है और मिडिल क्लास और पुअर लोगों में वो फाइल अवेलेबल नहीं होती है या गलत तरीके से इंस्टॉल की हुई होती है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे पूरे एक वर्कशॉप में, मतलब एक दिन के वर्कशॉप में 17 मनी वेल्थ फाइल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मनी रिचुअल्स क्या क्या होते हैं, जो मैंने एक पहली पुस्तक आपको दिखाई, बहुत सारे मनी रिचुअल्स होते हैं। जैसे फिजिकल क्लीनिंग मैं करूं, पर्स मुझे किस तरीके से रखना चाहिए, नोट की काउंटिंग कैसे मुझे करनी चाहिए, रुपया मैं जब दूं तो क्या मुझे बोलना चाहिए, रुपया जब मैं लूं तो कौन से हाथ से लेना चाहिए। ये ऐसा लगता है कि ये क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने पर्सनली इन चीजों को किया और मैंने उसके बहुत सारे बेनिफिट मैंने पाए हैं। आज मेरे पास इतना काम है कि मतलब मुझे घर के बाहर जाने की जरूरत है। 1.5 महीने तक के वर्कशॉप मेरे फुल चल रहे हैं। तो ये सभी पॉसिबल हुआ इस वर्कशॉप को मैंने जब अपने आप के ऊपर अप्लाई किया। तो ये सभी चीजें मनीषा जी यदि हैं तो मैं चाहूंगा कि मनीषा जी बताएं कि मनी रिचुअल से संबंधित हम इसमें क्या करेंगे। एबंडेंस चेक की हम बात करेंगे। मनीषा जी, आर यू हियर? यस यस, आई एम देयर। हम इसमें अबंडेंस चेक मनीषा की बात जी, करते हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली उनकी मम्मी का हैप्पी बर्थडे है। मनीषा जी, मेरी आवाज आ रही है? ओके। हाँ मैम, आवाज आ रही है मैम आपकी। हाँ उनकी मम्मी का हैप्पी बर्थडे है, इसलिए वो आज वैसे ही छुट्टी उन्होंने मांगी। सर हम सर आवाज मनी आ रही है रिचुअल्स के मनीषा बारे मैम में की। बात करेंगे। छोटी से छोटी पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट चेक, एबंडेंस चेक, मून के साथ में न्यू मून, फुल मून रिचुअल्स। ये मनीषा जी उसकी बहुत एक्सपर्ट है। और मैं आपको बताऊं कि मनीषा जी वो पर्सनालिटी है, आज से 3.5-4 साल पहले मेरी लाइफ में जब वो आई और ऑनलाइन, मैंने कभी आज तक के उनसे मिला नहीं, लेकिन उन्होंने जो छोटे छोटे नियम और जो छोटे छोटे काम उन्होंने मुझे बताए, उन चीजों को मैंने फॉलो किया तो मेरी लाइफ में अद्भुत परिवर्तन आए। और इस पूरे 5 दिन के वर्कशॉप में लगभग 3 घंटे मनीषा जी खुद हमको टीच करेंगी, हमें खुद बताएंगी कि ऐसे क्या क्या रिचुअल्स, ऐसे कौन कौन से दिनचर्या हमें अपनानी चाहिए। सर मनीषा मैम है। नेटवर्थ सीट के ऊपर में हम बात करेंगे कि मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, मेरे एसेट्स कितने हैं, क्या क्या एसेट में आएगा, क्या क्या लाइबिलिटीज में आएगा। गोल, संसार के सबसे बेस्ट गोल स्ट्रेटेजी के ऊपर में, इजीएस्ट मेथड के ऊपर में हम बैठ करके काम करेंगे। और 10x5 जो ब्रायन ट्रेसी जी का जो गोल वर्कशॉप है वो हम करेंगे।
एज सच यदि सच में देखा जाए तो ज्यादातर लोगों के मेंटल गोल्स होते हैं, लक्ष्य उनके मानसिक स्तर पर रहते हैं, लिखित गोल कभी भी नहीं होते। और जब आप इस वर्कशॉप में आएंगे तो रिटर्न गोल हम आपके साथ बैठ करके आपको करवाएंगे, प्लस आपको पर्सनली जितनी बार भी आवश्यकता है उस गोल या इस पूरे वर्कशॉप पर बैठ करके चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर, वो मैं आपके साथ ऑनलाइन खुद करूंगा। मनीषा जी आपके साथ में खुद इन चीजों को करेंगे। तो इजीएस्ट गोल मेथड, और 1 घंटे के अंदर में आपके पूरे आने वाले 24 से लेकर के 60 महीने के गोल जो है वो निर्धारित होंगे। इसके अलावा हम अल्फा जो ब्रेन लेवल होता है, उस अल्फा ब्रेन लेवल पर जा करके किस तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को हम करेंगे, उस अल्फा मेडिटेशन पे हम जाएंगे और आपको उस अल्फा मेडिटेशन ट्रैक को फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड भी करेंगे। एक वर्ल्ड का बेस्ट फिनेंशियल एबंडेंस मेडिटेशन है जो 6D मेडिटेशन हम जिसे कहते हैं, और मैं खुद इसे डेली दोपहर को इसे फॉलो करता हूं, डेली 22 मिनट तक के उसे सुनता हूं, और उस लेवल पर हम जाते हैं जहां पर 4 से 5 घंटे की नींद पूरी हो जाए। तो ये एक बहुत ही अद्भुत मेडिटेशन है, मुझे कहीं से मिला था, मैंने इसे खरीदा जब, तो मैं इसका फैन हो गया और आज मेरी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन इस फाइनेंशियल एबंडेंस मेडिटेशन से हुए हैं। आप यदि इस मेडिटेशन को डेली करेंगे और ये ट्रैक भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। डिक्लेरेशन, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 60,000 विचार जो हमारे दिमाग में प्रतिदिन आते हैं उसमें से लगभग 95% विचार वही होते हैं जो कल आ रहे थे, परसों आ रहे थे, पिछले हफ्ते आ रहे थे या पिछले महीने आ रहे थे। मतलब हमें अपने विचार, उसे हम रोक नहीं सकते। सोते में जागते में विचार आएंगे ही, कॉन्शियस माइंड में हो चाहे सबकॉन्शियस माइंड में हो, लेकिन उन विचारों की फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से बदला जाए, विचारों के तरीके को, विचारों की दिशा को किस तरीके से हम बदलेंगे, ये हम डिक्लेरेशन सीखेंगे और उसकी पूरी प्रिंटेड सीट हम आपको देंगे। एफर्मेशन सिस्टम, विजन बोर्ड के ऊपर में एक्सक्लूसिव वीडियो, और एफर्मेशन के ऊपर में, ड्रीम बुक के ऊपर में एक्सक्लूसिव वीडियो क्लास हम आपके साथ में करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको देंगे, ताकि आप अपने लिए खुद का एक विजन बोर्ड बड़े प्यारे तरीके से बना सकें। इजी अट्रैक्शन टूल्स, पैसे को किस तरीके से हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम कैसे अट्रैक्ट करें। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैंने जब इन टेक्निक को सीखा, मैंने जब इन सभी वर्कशॉप को किया और मैंने खुद इसको अप्लाई करना जब चालू किया, तो पता नहीं कहां से ऐसे लोग मेरे जीवन में खुद ब खुद जुड़ना चालू, जैसे मनीषा जी से मेरा ऑनलाइन परिचय हुआ। अभी तक मैं कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, और आज हम मिलकर के पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं। यहाँ पर वर्कशॉप में ज्योति जी हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, मैं कभी उनसे सर रूबरू इंटरनेशनल मिला नहीं, क्लाइंट्स भी हैं लेकिन हमारे। ऐसे लोगों को मैं आकर्षित करता हूँ जिस तरीके के लोगों से मुझे बेनिफिट हो सकता है, या ऐसे लोग जिन्हें मैं उनकी लाइफ में कुछ बेनिफिट दे सकता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से इस 5 दिन के जो वर्कशॉप होगा, जिसे हम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, एक्चुअली वी आर वेटिंग फॉर दिस लॉकडाउन 4, उसमें जो स्ट्रेटेजी आएगी, जिस तरीके की छूट मिलेगी, उस हिसाब से 5 दिन या 4 दिन का वर्कशॉप हम डिजाइन करेंगे, और इस वर्कशॉप के ऊपर में हम पूरा वर्क करेंगे। और जैसा कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि सर इसे इवनिंग में करें, तो हमारा ये प्रयास होगा कि 7 to 10 डेली नाइट में हम इसे करें। इसके अलावा यदि आप आते हैं और कभी आप इस वर्कशॉप को अटेंड नहीं भी कर पाए, तो हम आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी देंगे, ताकि आप कहीं मिस किसी भी चीज को नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मटेरियल्स हैं जो मैं अभी इस डेमो में आपको नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन वो सभी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे सच में आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन लाने में समर्थ हो सके। मित्रों,
मेरा प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त होता है। मेरा नंबर मैं आपको चैट बॉक्स में अभी दे रहा हूं, और आप यदि चाहें तो बहुत ही छोटी सी फीस में हम इस वर्कशॉप को कर रहे हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। इनफैक्ट सर मनीषा मैम काफी देर से कुछ बोलना चाह रही हैं। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये चैट बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है 7067485095, या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, हर जगह पर मेरा नंबर अवेलेबल है। आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको उसकी लिंक पेमेंट की भिजवा दूंगा। पेमेंट भी इकट्ठा आपको देने की जरूरत नहीं, लॉकडाउन का पीरियड है। आप एक छोटा सा टोकन अमाउंट दे करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। ऑलरेडी 7 to 8 हमारी सीट बुक हो चुकी है, और कमिंग बुधवार से बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये 5 दिन हम इस वर्कशॉप को करेंगे। फीस वैसे हम जब लाइव वर्कशॉप करते हैं तो ऑलमोस्ट शहर के हिसाब से कहीं 16,000, कहीं 12,000 रुपए, कहीं 10,000 रुपए तक की होती है। लेकिन ऑनलाइन चूंकि हम इस वर्कशॉप को कर रहे हैं तो सिर्फ 2499 में इसे हम कर रहे हैं। 2,499 रुपए में आप इसे एनरोल कर सकते हैं, और आप चाहें तो कल तक के कल संडे है, सॉरी, परसों तक के आप एक टोकन अमाउंट दे करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। आप जस्ट एक मुझे मैसेज करेंगे। इनफैक्ट माई इंस्टा में जो लिंक जो है अभी काम नहीं कर रही है, टेक्निकल कुछ चीजों के कारण से और लॉकडाउन के कारण से मेरा लैपटॉप भी अभी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। 7067485095, तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, पूरे डिटेल दे दूंगा। और मैं चाहूंगा कि ये एक ऐसा वर्कशॉप है जिस वर्कशॉप से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन डेफिनेटली ला सकते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होगी यदि मैं कोई कंट्रीब्यूशन आपकी सफलता में, आपके जीवन में कर पाया। इसी के साथ मैं हृदय चौहान आज की इस डेमो क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, और आप चाहे तो मुझसे कर सकते हैं। जी जी, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। जो भी चाहे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि कोई भी प्रश्न आपके हों। सर आवाज आ रहा है सर आपको? जी सर, इसका प्रोग्रामर माइंड क्यों रखें सर? जैसे अभी तक मैं प्रोग्राम अटेंड किया तो मिलीनियर माइंड जी जी जी, बोलिए। मिलीनियर माइंड जैसे रखें सर प्रोग्राम का नाम, तो उसके बारे में जानना चाह रहा था। जैसे नाम मिलीनियर माइंड यदि आप पूछना ना चाहें, चैट रीजन बॉक्स में आप टाइप कर दें तो भी आपको मिल जाएगा। ओके। सर आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? सर को आवाज जी नहीं जा रही है लगता है। हाँ हाँ, सर को आवाज नहीं जा रही है ऐसा लग रहा है। जी, आशा केड़िया जी, पवन साहू जी, ज्योति पांडे जी, कोई भी प्रश्न हो आपके, ज्योति पांडे। सर को आवाज नहीं सर जा रही। जी, सर आपको आवाज नहीं एनी आ रही है टाइप ऑफ हमारी। क्वेश्चन, यदि टाइप आपके टाइप कोई करके प्रश्न है टाइप तो करके आप करें 1 मिनट में, हाँ, टाइप अन्यथा करना फिर हम इस पड़ेगा, मीटिंग हाँ। को यहीं एंड करते हैं। अगली मीटिंग फिर होने वाली है। आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है। ओके 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 ओके। चल, हेलो, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? आ जी रही मैम। है मैम, आपकी आवाज आ रही है। आप लोग सर के जितने पास लोग ओके, हमारे साथ मेरी आवाज आ रही है तो मैं आ रही है जस्ट सर। लॉग आउट करता हूं, फिर लॉग इन करता हूं, और फिर हाँ से अपन मिलते हैं। जस्ट एक जी जी सेकंड लगेगा, आप यहीं रहिए, जस्ट मैं इसे कर रहा हूं। जी सर जी। ओके सर, ओके।
जी आ रही आवाज? ओके, मुझे आ रही आवाज। हाँ सर, आपकी आवाज भी आ रही है। ओके ओके जी, अब आपकी आवाज आना चालू हो गया। एक्चुअली लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, थोड़ा खराब हो गया है और वो लॉकडाउन के कारण से बन भी नहीं पा रहा है। परसों सोमवार को नया लेना पड़ेगा। जी बोलिए सर, कोई प्रश्न हो आपके बेहिचक पूछिए, किसी भी बारे में प्रश्न। पवन जी कुछ पूछना चाह रहे थे सर, पवन सर। जी बोलिए 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 पवन। सर मैं आपका ये 2-3 सेशन अभी अटेंड किया हूँ, तो उसमें आप मिलीनियर माइंड के बारे में बताते हैं, मतलब सेशन का नाम रखे मिलीनियर माइंड, तो इसका रीजन क्या है मिलीनियर माइंड रखने का? जैसे ओके, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा प्रश्न है पवन जी ना। पवन जी जी, सर। ओके जी जी पवन जी देखिए, हम लोग अपनी हिंदुस्तानी भाषा में लखपति करोड़पति बोलते हैं, जी है ना? है ना? हम लोग अपने हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं? अरे करोड़पति है, ठीक है ना? यस लखपति करोड़पति ये हम लोग की भाषा रहती है। लेकिन Yes. इंटरनेशनल स्तर पर हम जब बात करें तो करोड़पति को मिलेनियर कहा जाता है। जी ठीक है, हमारा माइंडसेट रुपए में चलता है। हम जी जब जी सोचते हैं तो 1000 का मतलब कितना रुपया हुआ, कितने 100 के नोट हुए? 10। 10 नोट हुए, ठीक है। मतलब हम अपने रुपए में सोचते हैं, लेकिन जब हम मिलेनियर की बात करते हैं, इसे हमें समझना है, जब हम मिलेनियर की बात करते हैं मतलब हमें डॉलर में सोचना है, हमें यूएस डॉलर में सोचना है। और जब हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड का सोचेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अमीरी कहां पर है, किस देश में है? अमेरिका अमेरिका में। अमेरिका में है, ठीक है। सबसे ज्यादा अमीरी जो है वो अमेरिका में है। मतलब डॉलर्स में हम यदि रुपए लेकर के बांग्लादेश जाएंगे तो मेरे रुपए चलेंगे क्या? नहीं चलेगा, पाकिस्तान में नहीं चलेगा। लेकिन अमेरिका के डॉलर लेकर के मैं यहां आऊंगा तो पूरे विश्व में यूरो डॉलर या डॉलर चलेंगे। क्लियर हो रहा है मेरी बात? चलेंगे। तो यहां पर मिलेनियर की बात है, यहां पर हर रायपुर में हर दूसरा या तीसरा आदमी करोड़पति है, ये समझिएगा आप। रायपुर में जिसके पास में एक मकान भी है या एक फ्लैट है, एक ठो गाड़ी है, थोड़ा बहुत कमा रहा है, मतलब वो करोड़पति तो है ही है। क्योंकि आज की डेट में 30 लाख 40 लाख में तो एक तो फ्लैट भी नहीं मिलता, नहीं मिल रहा है। समझ रहे ना? आप यदि जमीन लेने जाएंगे रामनगर में तो 4,000 5,000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन है। मतलब यदि आपको 1,000 फीट जमीन लेनी है तो 40 लाख तो खाली जमीन लेने में लगाना पड़ेगा। मकान बनाएंगे तो एक मकान बना मतलब आप करोड़पति हो गए। तो करोड़पति सामान्य चीज है, लेकिन हम मिलेनियर इसलिए बात करते हैं कि हम डॉलर में बात करते हैं। और जब हम मिलेनियर बोलते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे पास 7 करोड़ रुपए हैं। कितने हैं? 7 करोड़। 7 करोड़। 7 करोड़ मिलेनियर मतलब 7 करोड़। करोड़पति आप में से हर आदमी है। खेती यदि आपके पास में छत्तीसगढ़ में है कहीं 7-8 एकड़ तो करोड़पति तो हर आदमी है। लेकिन हम जब मिलेनियर की बात करते हैं, बार बार मैंने वही बोला कि हमारे प्रोग्रामिंग की बात है, हमें अपने प्रोग्रामिंग को बदलना पड़ेगा। हम बार बार ये कहेंगे, मेरा वर्कशॉप आपने अटेंड किया, हम बार बार ये बोलते हैं दिल पे हाथ रख के, आई हैव ए मिलेनियर माइंड, आई हैव ए मिलेनियर माइंड, आई हैव ए मिलेनियर माइंड। मतलब हम बार बार इन चीजों को बोलते हैं कि मैं मिलेनियर हूं, मैं मिलेनियर हूं। बाकी संसार कहाँ जा रहा है आज की डेट में? इसीलिए हमने इसका नाम रखा है मिलेनियर माइंड अल्टीमेट। ये देखिए, मिलेनियर माइंड अल्टीमेट। और आप अमीर नहीं बनेंगे, आप मिलेनियर नहीं बनेंगे, सबसे पहले आपका माइंड मिलेनियर बनेगा। आपका माइंड, आपका मस्तिष्क मिलेनियर बनेगा। मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए कोविड है, हम लोग लॉक होकर के घर में बैठे। यस यस। अच्छा, लेकिन मुकेश अंबानी ने इसी समय पर एशिया का सबसे अमीर आदमी बना। इसी लॉकडाउन 3 में उसने फेसबुक वाले से दोस्ती करके और उसके शेयर खरीद करके मार्केट में आज वो एशिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया। क्या है? माइंड। माइंड। क्लियर हो रहा है? यस। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी 7 चीजें हैं
जिन 7 चीजों को अप्लाई करना चाहिए और ऐसे ही बिजनेस में जाना चाहिए जिनमें ये 7 पैरामीटर है। जैसे सबसे पहला, आपका बिजनेस डिजिटल होना चाहिए। दूसरा, आपका बिजनेस होम बेस्ड होना चाहिए। तीसरा, आपके बिजनेस में स्टाफ, बिजली, ऑफिस किराया इत्यादि नहीं होना चाहिए। चौथा, आपके बिजनेस में कैपिटल मिनिमम या नहीं लगनी चाहिए, बिना पैसे के काम करना चाहिए। तो ये सभी चीजें हम इस वर्कशॉप में चर्चा करेंगे और पूरा फिनेंशियल एजुकेशन, जैसे रुपया कैसे गिने। आप बोलेंगे सर रुपया गिनने में कैसे होता है, लेकिन रुपये को कैसे गिने। अभी आप गिन रहे हैं इस तरीके से, या आप गिन रहे हैं ऐसा ऐसा गिन रहे हैं, या आप ऐसा ऐसा गिन रहे हैं, मतलब आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो आप रुपए को बाहर फेंक रहे हैं। लेकिन हम जब रुपए को काउंट करेंगे तो अंदर की तरफ, मतलब वो रुपया मेरी तरफ आ रहा है। और आप इसे करके देखिए, 7 दिन आपके पास रुपया आना चालू होगा। हम आपके अंदर वो माइंडसेट को आप कैसे लाएंगे? अभी तो आपका माइंडसेट है कुछ और, लेकिन जी। आप अपने अंदर वो स्पेस कैसे बनाइएगा उस माइंडसेट के लिए? जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम किस तरीके से माइंडसेट बनाएंगे। पहला चीज मैंने आपको यहाँ पर जो बताया वो है हमारे डिक्लेरेशन का तरीका। दूसरा है एफर्मेशन। तीसरा है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड मतलब आज की डेट में मैं जिन चीजों को पाना चाहता हूँ, मेरा मस्तिष्क जो है वो चित्रों की भाषा में काम करता है। यदि मैं आपको कहूं कि बकरी, तो बकरी का चित्र आपके दिमाग में आया, बकरी नहीं आया। रसगुल्ला, तो आपके दिमाग में रसगुल्ले का चित्र आया, रसगुल्ला लिखा हुआ नहीं आया। तो विजन बोर्ड विल हेल्प यू, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट विजन बोर्ड अफर्मेशन के 2 वीडियो आपको दूंगा विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसका रिपीटेशन करके आप रेगुलर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ड्रीम बुक की भी बात की है, डिक्लेरेशन की बात की है। यहाँ पर आप देखिए, हमने यहाँ पर अल्फा ब्रेन बैलेंसिंग की बात की है और फाइनेंशियल एबंडेंस की बात की है। ये 2 मेडिटेशन में जब आप सुबह शाम या जब भी आपको समय मिले इस मेडिटेशन को खाली लगा करके आंख बंद करके सुनेंगे तो आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी। जितने भी लोग इस वर्कशॉप में हैं, आप मुझे बता दीजिए हाथ उठा करके कि क्या किसी के पास में भी लिखित गोल है? जी, स्पेसिफिक गोल है, गोल की क्लियरिटी है कि आप क्या चाहते हैं। नहीं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, मैं कार चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा मकान चाहता हूँ, अच्छी जिंदगी चाहता हूँ। दीज आर नॉट गोल्स। हम पूरे इस वर्कशॉप में गोल को सेट करेंगे। 10x5 गोल का रिचुअल और एक्सरसाइज हम करेंगे, जहां पर आप मेरे साथ बैठ करके अपने लक्ष्यों को बनाएंगे। और जिस दिन आप गोल सेटिंग का वर्कशॉप करेंगे, आपके ब्रेन में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरे दिन सवेरे आप जब जगेंगे तो स्पेसिफिक होकर के जगेंगे, आपको मालूम होगा कि मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए। अमीर हर आदमी बनना चाहता है, लेकिन बनता क्यों नहीं है? उसके पहले रीजन ये होता है कि उसकी क्लियरिटी नहीं होती है कि एग्जैक्टली उसे क्या चाहिए। जैसे वो जो द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली थी, है ना, तो उसने क्या बोला था अर्जुन से? क्या बोला था कि आपको क्या दिख रहा है? सीधी सी बात, उसने बोला कि मुझे मछली की आंख दिख रही। ठीक है, मतलब कितनी क्लियरिटी थी, और उतनी ही क्लियरिटी से आप अपने गोल को देख पाएंगे। लेकिन आज तक के आपने क्या, अपने दिल में हाथ रख करके पूछिए कि क्या आपने कभी अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के गोल को लिखित में बैठ करके कभी लिखा है, सोचा है, उसके ऊपर काम किया है? सर मैंने लिखा है। ओके, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपने लिखा है तो वो गोल कितने साल बाद का गोल है? सर मेरे पास 6 महीने का भी लिखा हुआ है, साल भर का भी लिखा हुआ है, और बहुत 5 सुंदर, साल का बहुत भी है। सुंदर, बहुत सुंदर। यदि है तो आपकी क्लियरिटी है, और यही कारण है ज्योति जी कि आपके माइंड में वो क्लियरिटी है, आपके माइंड में वो उत्सुकता है,
आपके माइंड में सच में अमीर बनने की बैटरी लगी हुई है। इसीलिए मिलीनियर माइंड जो मैंने फ्री वर्कशॉप किया था 3 दिन, उसमें बहुत सारे लोग आए थे। यस, आए थे। जी सर आए थे। लेकिन आपने ही क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर दैट कि येन केन प्रकारेण कुछ भी हो जाए, मुझे अमीर बनना ही है। और ये क्लियरिटी जिस भी इंसान में आ जाएगी, दुनिया की कोई ताकत आपको अमीरी से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। चौहान सर जी, ज्योति जी से पूछेंगे कि वो हमारे वर्कशॉप से क्या चाहती हैं। वो हमारे साथ बहुत रेगुलर रही हैं। जी, तो जी, ज्योति जी, प्लीज बताइए कि आप हमारे वर्कशॉप में शामिल होना चाहती हैं और जी, क्या जी। चाहेंगी आप हमारी वर्कशॉप से। सी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस। क्या चाहती है वो आप बताइए। देखिए, पहला ही वर्कशॉप में पहला पन्ना ही होगा। मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये ला, पहला पन्ना है, क्या लिखा है? पढ़िए ज्योति जी। पढ़िए पढ़िए। सर दिख नहीं रहा है। अभी दिख रहा है? माई इंटेंशन माई इंटेंस सर नहीं दिख रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। माई इंटेंशन और दिस वर्कशॉप, मेरे उद्देश्य इस वर्कशॉप से, ये पहला पन्ना है। क्लियर हो रहा है? जी और सर। पूरा इसमें 1 2 3, ये 3 पैराग्राफ पूरे होंगे। सबसे पहले मैं और मनीषा जी आपसे लिखवाएंगे, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके उद्देश्य क्या है, इस वर्कशॉप को आप क्यों अटेंड कर रहे हैं। और जब आपको क्यों मालूम पड़ जाएगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग में, आपके लीडर भी यही आपको बोलते हैं, सबसे पहले मालूम करो कि आप क्यों ये चीज चाहते हो। कैसे, इसका कोई मतलब नहीं। आप आपने जो बहुत पढ़ना सारे चाहते हो, वर्कशॉप किए होंगे, आपने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए होंगे, बट इसको आप नहीं करिएगा मैम, तो आप नहीं किया है मैंने आपने। नहीं अच्छा, मैम। ठीक है। और आप पूछ रही हैं तो मैं बता दूं, सर को भी मैं बता दूं, मेरा टारगेट है जनवरी 2021 में मुझे 5 लाख रुपए की इनकम एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। वेरी तो गुड। आपके लिए ये वर्कशॉप है, आप इसको अगर अकम्प्लिश करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आप इसको फुली अकम्प्लिश कर पाए, आपको ये नहीं सोचना पड़े कि मैं इसको कैसे पूरा करूं, लेकिन आप अपने टारगेट को अचीव करने में लग जाए, तो ये वर्कशॉप डेफिनेटली आपके लिए है। आप भी आइए और बाकी लोगों को भी लेकर के आइए। इतने कम में इतना शानदार वर्कशॉप आपको नहीं मिलेगा। हम एक एक चीज आपको बताएंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं इस वर्कशॉप को। जी एंड मैम, जी चौहान मैम। सर, आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी जाना ओके होगा। ओके, कोई ओके, दिक्कत थैंक नहीं, यू कोई सर, दिक्कत नहीं। थैंक यू तो सर। ये सब, थैंक यू मनीषा जी। तो ये चीज ज्योति जी, आप जब आएंगे वर्कशॉप में, मैं डेमो वर्कशॉप में उतनी सारी चीजें आपको क्लियर, देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि 15 घंटे की चीजों को मैं आपको 1.5 घंटे में बता सकूं। ये आप समझने का कोशिश कीजिए। वो आपके साथ जब हम बैठेंगे, एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, आपको बीच बीच में चाय पानी की छुट्टी देंगे, ये चलते रहेगा। आपको मजबूर हम करेंगे कि बैठें और इन चीजों को करें। मैं आपको चेक दिखाऊंगा, चेक रिचुअल्स आपको दिखाऊंगा। जब आप उन चीजों को करेंगे, मनीषा जी जो अभी छोड़ के गई हैं, इतनी पावरफुल हैं, उन्होंने सिर्फ एक एक्सरसाइज मुझे बताई थी। कांच के ग्लास में, रोज रात को मैं कांच का ग्लास पूरा पानी से भरता हूं, इसको किसी भी होली बुक, मतलब कोई भी हनुमान चालीसा या कोई भी ऐसा, इससे ढकता हूं, और रात को सोने के पहले वो चीज बोलता हूं, 10 उंगली को टच करके, ये 5 उंगली, ये 5 उंगली, 10 उंगली को टच करके आधा पानी पीना है और ऊपर वाले को बोलना है कि मेरा ये पूरा करने के लिए धन्यवाद, मुझे जनवरी 2021 में 5 लाख देने के लिए धन्यवाद। आधा पीता हूं, आधा रखता हूं। उठने के बाद सवेरे सबसे पहला काम 10 उंगली से इस ग्लास को उठ करके पीता हूं और ये बोलता हूं, धन्यवाद ईश्वर, मुझे 5 लाख रुपए जो मांगा वो देने के लिए, और इसे पी करके मेरा दिन चालू कर। ये 1 सेकंड रात को, 1 सेकंड थैंक यू सो सवेरे, मच सर। जी जी ठीक सर। है। और जब आप इसको करना चालू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि देयर वाज ए डे, वो दिन था जब
ऐसी स्थिति आ गई थी मेरी जहां मैं दिवालिया हो चुका था 14 डिग्री करने के बाद। बहुत मुश्किल और कठिन समय में आ गया, और आज ये स्थिति है कि पता नहीं कहां कहां से अकाउंट में पैसे आते हैं, पता नहीं कहां कहां से आते हैं। यदि आप सच में रियली, मैं आपको कोई चीज नहीं कर रहा हूं, आप पाएंगे इन चीजों को, मैं आपसे कोई दूर नहीं हूं, लेकिन आप इन चीजों को पाएंगे कि आपकी वर्तमान स्थिति, मैंने जहां बोलने का प्रयास किया, डिपार्चर पॉइंट क्या है, किस जगह से आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं और पहुंचना कहां है, ये दो चीज की क्लियरिटी आपकी आ जाएगी। एवरीथिंग यू विल गेट, हर चीज आपके पास आ जाएगी। जी, और कोई प्रश्न पूछना चाहे? सर आप ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे थोड़ा अजीब सा ही, मतलब अजीब सा बोले या अच्छा बोले, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है अंदर। अच्छा लग रहा है? शाहिद हो रहे हैं। क्या लग रहा है बताइए? पता नहीं सर मुझे क्या लग रहा है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं ज्योति जी, एक चीज मैं आपको बताऊं जी कि जी ओम शांति ओम, ओम शांति ओम आपने देखी है? मूवी? ओम हाँ शांति सर। ओम देखी है ना? उसमें एक चीज वो बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? शाहरुख खान उसमें थे, दीपिका पादुकोण थी, वहां पर एक डायलॉग बोलते हैं शाहरुख खान, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। फिर वो जो बैठे रहते हैं सामने, वो बोलते हैं यार समझ नहीं आया उर्दू क्या बोल रहा हूँ, तो शाहरुख खान बोलता है सरल करके समझाऊं, तो वो सरल करके समझाता है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती। और ये सच है कि यदि आप सच में अमीरी चाहते हैं, सच में 5 लाख चाहते हैं, सच में किसी व्यक्ति विशेष को चाहते हैं, सच में किसी चीज को चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उससे जुदा नहीं कर सकती। ये फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन के और उस वस्तु के बीच की फ्रीक्वेंसी, हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं आपको ऐसे वीडियोस दूंगा, और वर्कशॉप खत्म होगा उसके बाद में हमारा ग्रुप रहेगा जहां पर हमेशा आपको हम प्रश्नोत्तर करते रहेंगे, आपको कोऑपरेट करते रहेंगे। पर्सनल सेशन जो मैंने कहा कि 2 बार 3 बार भी जरूरत पड़ेगी तो मैं और आप, दूसरा कोई नहीं रहेगा, हम ऑनलाइन इस तरीके से बैठ करके बातें करेंगे और आपकी एक एक समस्या के ऊपर में हम निराकरण करेंगे। जो एक्सपर्टाइज मेरे पास में है, हजारों लाखों लोगों को मैं जो टीच करता हूं, उसका ये परिणाम है कि मैं आपके लिए उन चीजों को क्रिएट कर सकता। जी सर, थैंक यू सर। और कोई प्रश्न पूछना चाहे? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दक्षा है सर, मैं बॉम्बे से हूँ। जी, वेरी गुड दक्षा जी। हाँ पूरा जी, नाम? और आपका ये सेशन तो हमें बहुत अच्छा लगा सर। जी जी, पूरा नाम आपका? सवाल जी जी, सॉरी, पूछिए दक्षा जी। जी, आपका पूरा नाम? दक्षा सोनी। सोनी, ओके। गुजराती लग रहे हैं आप। जी जी, गुजराती हूँ मैं। हाँ, હું પણ ગુજરાતી છું એટલે કહું છું, તમારી આવાજથી લાગ્યું કે તમે ગુજરાતી છો. જી હા જી, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, એ સમજાણું, પણ હવે આપણે બધાની સાથે છે એટલે કદાચ હિન્દીમાં જ વાત કરવી પડશે। કાંઈ વાંધો નહીં, તમે કયો, हिंदी में बोलिए। सर एक और सवाल पूछना था कि ये सभी टेक्निक्स वगैरह जो है, रिचुअल्स है, वो सब अपना काम करते ही है जी, लेकिन उसमें अपने भाग्य का और कर्म का कितना रोल है? देखिए, भाग्य और कर्म और किस्मत और लक, ये शब्द इंसान ने ही बनाए हैं, ठीक है ना? ये आपने बहुत सही चीज पूछी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब वो खुलेगा। एक चीज मैं थोड़ा सा लोगों का, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपने किया। मेरी आवाज अब आपको स्पष्ट आएगी, इसको समझिए आप। मैं भी उसी तरीके का था जो सोच आपकी है, कहीं अलग नहीं था। और मुझे भी ये बताया गया था कि भगवान जिस दिन देता है वो
छप्पर फाड़ के देता है। सुना था? जी सर। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो मैं मेहनत करता था, अगरबत्ती जलाता था, और अगरबत्ती ऐसा जला करके सुगंधित वाला भगवान को ऐसा रोज आग से डराता था। अभी आप मेरे को बताओ, आप भी पूजा पाठ कर रहे हो, रोज 4 अगरबत्ती ऐसा जलाओगे और भगवान के फोटो में ऐसा रोज डराओगे। अच्छा, आपको कोई अगरबत्ती की आगी से डराए तो आप उसके घर में रहोगे कि भाग जाओगे? भाग जाएंगे सर। सीरियसली आप ऐसा करते थे? हाँ हाँ हाँ, तो आप भी कर रहे हैं ना, जितने लोग अगरबत्ती जलाते। अच्छा, एकाध भगवान को डराते तो बात अलग है, हम लोग तो हिंदू हैं, जितने जी, सबको भगवान डराते हैं हैं। सबको डराते हैं। तो भगवान आप जी जी। सोचते हैं, वो फोटो में है, नहीं है। तो ये हमें इंतजार करता था, भगवान देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। मैं इंतजार करता था साला कब छप्पर फटेगा, बड़ा विश्वास करने वाला आदमी, कब छप्पर फटेगा, कब पैसा आएगा, कब छप्पर फटेगा, कब आएगा। बीकॉम करने के बाद आएगा, एमकॉम करने के बाद आएगा, एलएलबी करने के बाद आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद आएगा, बिजनेस करने के बाद आएगा। दिया तो इंतजार कर रहा था छप्पर फटेगा। बाद में समझ में आया, ज्योति जी या दक्षा जी, हम जब खड़े होते हैं, ठीक है, तो हमारा छप्पर क्या है? हमारा छप्पर क्या है? आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही बोलिए। हमारा छप्पर कहाँ है? हमारे सर पे। हमारे सिर पे। ये हमारा छप्पर है, मैंने पहले बना के दिया है जी। हम उस छत के फटने का इंतजार कर रहे हैं जो नहीं फट सकता। ये जिस दिन ओपन हो जाएगा, इसीलिए हमारे प्रोग्राम का ही नाम है मिलेनियर माइंड। मिलेनियर माइंड, छप्पर की ही बात कर रहे हैं। ये जिस दिन कंसीव करना चालू कर देगा, एवरीथिंग विल कम टू। और नहीं तो करते रहिए, जितने दिन प्रयोग करना है उतने दिन हम कर लें। जैसा सोचते थे वैसा सोचते रहेंगे, परिणाम भी वही मिलेंगे जैसे परिणाम मिलते रहे हैं। यदि हमें परिवर्तन करना है, एज सच किस्मत, लक, भाग्य नाम की चीज होती नहीं है। छप्पर ये वाली है, हम लोगों ने गलत छप्पर को पकड़ लिया। ये जिस दिन फटेगा, ये जिस दिन खुलेगा, ये जिस दिन विजडम को प्राप्त करेगा, एवरीथिंग इज हर चीज आपके पास। आइए एक बार कीजिए वर्कशॉप को, यू विल गेट ऑल द थिंग, यू विल गेट ऑल द थिंग। यस सर। बहुत शानदार सर। जी जी जी, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। अभी उस छत के फटने का इंतजार कभी मत करना। ये छत जिस दिन फट गई, इसीलिए मिलेनियर माइंड नाम इसलिए क्या रखा, मिलेनियर माइंड। अल्टीमेट माइंड की ही बात कर रहे हैं, किस्मत भी माइंड से ही बना है। जी बोलिए। जी सर, थैंक यू सर। जी, और कोई कुछ बोलना चाहता है? सर मेरा एक सवाल ये है जी 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 कि सर सपनों का भी कोई कनेक्शन होता है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सपनों के प्रकार होते हैं। समय मिलेगा तो हम 5 दिन में चर्चा करेंगे। और उसमें वेरियस टाइप ऑफ ड्रीम्स होते हैं। और सपने में क्या देखना चाहता हूं अभी आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब हम यदि समय मिलेगा वो 15-14 घंटे में, तो ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मैं जो सपने देखना चाहता हूं वो सपने मैं देखूं, कैसे देखूं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और टोटल इसलिए ये शरीर को हमने इतना छोटा सा बनाया है, माइंड को इतना बड़ा बनाया है। टोटल सोच के ऊपर में ही गेम है पूरा, और यहीं से पूरी चीज आएगी। क्योंकि सोते में आपका सबकॉन्शियस काम करता है, जागते में आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों थोड़ा थोड़ा काम करता है। जी सर, और कोई पूछना चाहता है? सर जैसा आपने बोला कि भगवान को अगरबत्ती, तो ईश्वर तो है ही है ना सर? विश्वासम फलदायकम। समय है आपके पास? मैं थोड़ी बातचीत जी जी, मेरे पास समय है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी लोग बोलिए, समय है, 2 मिनट बात कर सकता हूँ। जी सर, आपका समय कीमती है। हाँ चलो, मेरा 9:30 बजे ही अगला ट्रेनिंग है अमेरिका में, मनीषा जी रहेंगी उसमें। तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैं झलप गया था, झलप पटेवा जानते हैं?
हाँ सर, सुना हुआ है मैंने। तो मेरा दोस्त आए, वो क्रिश्चियन है, उसने बोला कि सर मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है, 25वां साल है शादी का, आपको आना है। तो अच्छे नजदीकी मित्र है। मैं बोला यार बड़ा दिक्कत है, बस नहीं चलती, 6:30 7:30 बजे आखिरी बस रायपुर आती है। और बड़े अनमने से मैं गया गिफ्ट लेके गया, 4 बजे पहुंच गया और देने के लिए व्यग्र था कि दे दूं और छुट्टी पा करके भगूं। खाने वाने का कोई जल्दी नहीं था। बोले बैठना है बैठना है, बैठे 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 वो 7 बजे प्रोग्राम चालू हुआ। 25 दिया जलाए, 25 मोमबत्ती जलाए और अंगूठी पहनाए, वो बहुत सारा चीज हुआ। आखिरी में वो उनके फादर आते, फादर मतलब वो जो सफेद पहनते, पादरी क्या बोलते हैं, फादर 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 चर्च फादर के फादर, यस। वो आए और कुछ उन्होंने बाइबिल वगैरह ले करके, उनका कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो सब चीज किया। और मैं बोला यार सर जल्दी जाना है। मेरे दोस्त को बोला, बोले सर ये बस आखिरी प्रवचन हो जाए फिर तुरंत चले जाना आप, फिर कोई दिक्कत, फंस तो गया था। तो फादर आए, उन्होंने कुछ कुछ बोले और प्रवचन दिए। फिर बोले कि माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर चाइल्ड्स, कुछ ऐसा बोलते हैं गॉड की। उन्होंने अंग्रेजी में बोलना चालू किया और उन्होंने बोले कि भगवान ने जब पूरी सृष्टि को बनाया, पूरी पृथ्वी को जब बनाया तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने पहले संसार को बनाया, झाड़ बनाए, नदी बनाई, समुद्र बनाया, आकाश बनाया, तारे बनाए, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया। फिर बोले कि इतनी अच्छी सुंदर संसार मैंने बनाया है, ये किसके काम आएगा, तो मुझे कुछ क्रिएट करना चाहिए। तो वहां बहुत सारे बीज पड़े थे। तो उन्होंने कुछ बीजों को बोला कि बताओ भाई, मैंने संसार बना दिया है, बीज तुम क्या बनना चाहते हो। तो कुछ बीज खड़े हुए और कुछ बीजों में से आवाज आई कि हम चलना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। तो भगवान बोले तथास्तु, तुम चल सकोगे। तो चलने वाले जानवर बन गए, शेर, भालू, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, वो बन गए, वो चल करके चले गए, संसार में बिखर गए। फिर बीज बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने बोले कि तुम लोगों ने चलने का नहीं है। बोले नहीं, हम चलना नहीं चाहते, हम उड़ना चाहते हैं। बोले ठीक है, जो जो तैयार है उड़ने के लिए तथास्तु, तुम लोग उड़ जाओगे। तो उन लोगों में से वो पक्षी और बगुला और तोता और गौरैया, ये सब चिड़िया बन गई, वो सब उड़ गए, मयूर। फिर बहुत सारे बीज बचे। फिर बोले तुम लोग क्या बनना चाहते हो। बोले नहीं, हम चलना नहीं चाहते, हम उड़ना नहीं चाहते, हम पानी के अंदर रहना चाहते। बोले तथास्तु। तो मछली, मगरमच्छ और पानी के अंदर में जो रहते हैं वो बन गए। तो उड़ने वाले भी बन गए, चलने वाले भी बन गए और समुद्र के अंदर वाले भी बन गए। फिर भी कुछ बीज बचे थे। भगवान बोले यार तुम लोग ना चलना चाहते हो, ना उड़ना चाहते हो, ना तुम पानी के अंदर रहना चाहते हो, तुम लोग क्या चाहते हो। बोले भगवान हम लोग थोड़ा सा, हम सब करना चाहते हैं। भगवान फंस गए। बोले कैसे। बोले हम चलना भी चाहते हैं, हम उड़ना भी चाहते हैं, हम पानी के अंदर भी रहना चाहते हैं, और सच बात तो यह है कि हम वो सब चीज करना चाहते हैं जो भगवान आप कर सकते हो। तो भगवान ने पहले को बोला था तथास्तु, दूसरे को बोला था तथास्तु, तीसरे को बोला था तथास्तु। भगवान इनको मना कैसे करते, तो उनको क्या बोलना पड़ा, तथास्तु। और वो बीज को जब तथास्तु बोले, जो चलना भी चाहते हैं, उड़ना भी चाहते हैं, तैरना भी चाहते हैं, और भगवान जो कर सकता है वो सब करना चाहते हैं। तो कौन जन्मा, वो प्रवचन दे रहे थे ना, तो बोले हमारा जन्म हुआ, मनुष्यों का जन्म हुआ। मेरा दिमाग खुल गया। बोला बात सच है, हम चल भी सकते हैं, हम तैर भी सकते हैं, हम उड़ भी सकते हैं, और सच में मैं तो भगवान हूं, मैं जो करना चाहूं वो कर सकता हूं। अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, कमरे में पूरे तरफ नजर घुमाइए एक बार और देखिए कि जितनी भी चीज दिख रही है वो किसने बनाई है। तो वो इंसान ने बनाई है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आपका चश्मा हो, आपकी टोपी हो, आपका माइक हो, आपकी पेन हो, आपकी चादर हो, आपका पलंग हो, आपकी कुर्सी हो, आपका बोर्ड हो, आपका पंखा हो, आपका एसी हो, आपका हर चीज किसने बनाई है, इंसान ने। इंसान ने बनाई। भगवान की मूर्ति भी इंसान ही बनाता है सर। रियली में हम
वो शक्ति लेकर के आए हैं। इसीलिए आप तो महाराज हो, ज्योति पांडे जी महाराजीन हो। ये कहा जाता है, ब्राह्मण ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, बोलते हैं मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, सो हम, मैं ही सर्व शक्तिमान हूं। और जिस दिन आप अपने इस माइंड के पावर को समझ जाएंगे, चुटकी में हर चीज आप पास, गारंटी। जी दर्शक, और कुछ प्रश्न हो? बिल्कुल, बड़ा मजा आ रहा है आप लोग के साथ बात करने में। हम लोगों को भी बहुत मजा आ रहा है सर। जी बहुत शानदार रहा सर। अभी जी जी हर एक चीज क्लियर हो जाएगा ऐसा विश्वास हो चुका है। बिल्कुल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी एक एक्चुअली जो कलकत्ता के लोगों के लिए मैंने ये किया था, वो जो मैडम है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था आज की मीटिंग, उनको कुछ जरूरी काम आ गया तो उनके लोग नहीं आए हैं। उनके लोगों के लिए कल या परसों, कल तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 5 बजे से ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप है मेरी। चाहे तो फ्री है वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 बजे है, लिंक उसमें मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन कर लिया है सर। हाँ हाँ, वो मिल जाएगा आपको। आप आइए, जानिए क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान तो जहां से भी मिले अच्छा है। तो वो मैडम जब फ्री होंगी, अंजू सैनी जी, तो वो मंडे या ट्यूसडे को एक वर्कशॉप करना चाहती हैं अपने कलकत्ता के लोगों के लिए। तो वो फाइनल होगा तो फिर अपन उसको करेंगे, अदरवाइज नहीं भी होता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, हम करेंगे। कल देख लेते हैं कि कोविड की और लॉकडाउन 4 की क्या सिचुएशन आती है, तो उस हिसाब से करेंगे, कहीं कोई जल्दी हमको नहीं है। और यदि ऐसा रहा कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो जब भी जरूरत पड़ेगी हम व्यक्तिगत भी मिलेंगे। इसी बहाने आपके साथ चाय पीने का मौका मिलेगा, आप मेरे घर आएंगे, मैं आपके घर आऊंगा। ठीक है जी सर। तो दक्षा जी, यदि आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी सर। मेरा नंबर सबका है, ठीक है, नंबर हाँ लिख सर। लीजिए, आप मुझे मैसेज कर देंगे तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहे तो एक वर्कशॉप में और कर रहा हूं, प्रोबेबली कल तो नहीं होगा, मंडे और ट्यूसडे को मैं करूंगा। आप उसमें भी आइए, उसमें और भी गहराई के साथ हम चर्चा करेंगे। इन सभी मुद्दों के साथ तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। श्योर सर, श्योर। ठीक उसको है शेयर कर सकते हैं सर दूसरों के मुझे एक साथ। चीज पूछनी। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप जितने लोगों के साथ चाहें, आप मेरा नंबर या आप अपने नंबर से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, सबको इनवाइट कर लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। जी सर, थैंक यू ठीक है। सो मच। और ये बहुत बड़े पुण्य का काम है। इतने कम रेट में मैं 12 से 15 16 हजार रुपए चार्ज करता हूँ। मुंबई मैंने किया है इसको, अंधेरी में मैंने किया था, 16,000 रुपीज चार्ज था 2.5 दिन का, जिसमें 2 टाइम का खाना हम दोपहर को और नाश्ता चाय हम दे रहे थे। बाकी अदरवाइज हर शहर महंगा है तो वर्कशॉप महंगा है। बाकी वो सभी चीजें, सीडी वगैरह सब चीज मैं आपको गूगल ड्राइव लिंक में दे रहा हूँ। बहुत सारी मिलेनियर माइंड से रिलेटेड पुस्तकें मैं आपको दूंगा। और वर्कशॉप खत्म होने के बाद मेरा आपका रिलेशन खत्म नहीं होने वाला है, लाइफ टाइम आप मेरे ग्रुप में रहेंगी और आपके हर प्रश्न का समाधान हर बार मैं करूंगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं बहुत आपकी लाइफ में क्रिएट कर। थैंक यू सर। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है सर ये। हाँ सर जी बोलिए। सर जैसा आपने बताया कि 1 गिलास पानी में आप, सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसा आपने बताया कि 1 गिलास पानी में आप यूनिवर्स को बोलिए कि हाँ ये चीज हो गया है, थैंक यू बोलिए, आधा पी लीजिए, फिर सुबह। तो उसको पर्टिकुलर कोई रीजन है, कहीं रखने का कोई जगह है, या कहीं भी हम किचन, भगवान के पास या जहाँ सोते हैं कहीं भी रख सकते हैं? जहाँ सोते हैं वहां रख सकते हैं, ताकि उठते साथ सबसे पहला काम आपको वही करना है। जी जी। उठते सर साथ अभी ये, जी सर, उसको ढकना है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उस पुस्तक से ढकना है। जी सर जी। कहानी पुस्तक वगैरह से ना ढकिए, आप उसको किसी सादे पुट्ठे से ढक दीजिए, या हनुमान चालीसा से ढक दीजिए, गीता से ढक दीजिए, या किसी छोटे से अच्छी पुस्तक से ढक दीजिए। आधा आप ये ध्यान रखेंगे 10 उंगली टच होनी चाहिए, और आप 10 उंगली से प्रार्थना करते हुए आधा पिएंगे, आधा रख देंगे। सवेरे उठ करके 10 उंगली से टच करके बोलेंगे धन्यवाद मुझे 5 लाख देने के लिए। जी सर। ये सिखाया जाएगा ना, मनीषा जी पूरी चीजें सिखाएंगी आपको।
चेक कैसे सर- लिखना है, फुल मून जिस दिन होगा या पूर्णिमा जिस दिन होगी उसके ठीक दूसरे दिन टाइम आपको बताया जाएगा। आप ब्लैंक चेक लेंगे, आप ब्लैंक चेक लेंगे और चेक में क्या क्या लिखना है, कौन कौन से कोड वर्ड लिखने हैं, किस किस रंग से स्याही से लिखना है, किसको धन्यवाद देना है और 5 लाख की रकम आपको कैसे लिखनी है। जैसे मैं डेली हर महीने में लिखता हूं थैंक यू गॉड फॉर, यहां मैं मेरा नाम लिखता हूं हृदय चौहान, लिखता हूं 3 लाख रुपीज पर मंथ एंड मोर। अभी आप क्या बोल रहे हैं 5 लाख 5 लाख 5 लाख, हम क्या बोलते हैं 3 लाख या उससे ज्यादा। 5 लाख बोले मतलब सीमा बंद गई ना, हम क्या बोलते हैं 3 लाख या उससे ज्यादा। तो मैं और 5 फिर लाख या उससे ज्यादा लिख सकती हूँ? वो क्या लिखना है वो तो वर्कशॉप में बताएंगे ना, वो तो रिचुअल है, मनी जी सर, रिचुअल से जी। लिखा हुआ है यहाँ पर। वो मनी के रिचुअल क्या क्या है, काउंटिंग कैसे करना है, पर्स कैसे होगा, आपके पर्स में क्या क्या चीज रहेगी, कैसे कैसे नोट रखना है, किस तरीके से नोट को रखना है, महात्मा गांधी पीछे तरफ रहेंगे कि आगे तरफ रहेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं। जब आप इन चीजों को करना चालू करेंगे एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो ये वर्कशॉप है उसी के लिए ना। जी सर। तो अब 2 दिन 3 दिन और इंतजार कीजिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो सब चीज हम आपको बताएंगे। हम आपको बहुत सारे एफर्मेशन कार्ड्स देंगे, हम आपको बहुत सारी चीजें अपने साथ प्रैक्टिस कराएंगे, वो बहुत सारी चीजें होनी है, ठीक है। और शनिवार को, हर शनिवार को आपको पीपल का एक पत्ता लेना है। देखिए आप विश्वास करेंगे तो सब चीजों की मैंने पाया है। और मैं एक चीज बोलता हूं, ऐसा काम करने में क्या बुराई है जिसमें पैसा न लगे। हाँ सर, कोई बिल्कुल। बुराई और कोई गलत नहीं। काम तो नहीं बोल रहा हूं मैं। जी हर जी। शनिवार को एक ताजा पीपल का पत्ता लेकर के कुछ लिखना है। क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा और आप करके देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं 7 हफ्ते के अंदर आपकी परिस्थिति चुटकी बन करके। देखिए ये जो अंगूठी और ये जो ताबीज, ये सब माइंड का ही गेम। जब आप महंगा वाला पत्थर पहन लेते हैं ना वो सदर बाजार में जा करके, तो आपको विश्वास हो जाता है कि 10,000 अंगूठी में लगा है, चांदी में वो पहना हूं, अब मेरा तो ठीक हो जाएगा। तो आपका माइंड बोलता है ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाता है। जी सर। ठीक है, जी। ये सब चीज माइंड का गेम है, इसीलिए इसको इतना बड़ा दिखाया गया है। इतना बड़ा मैं चाहूंगा पुण्य का काम कीजिए और कुछ लोगों को और इन्वॉल्व कीजिए। शायद जी सर, मंडे या ट्यूसडे को हम इन्वॉल्व करेंगे। मैं लिंक आपको दे देता हूं जिस भी दिन करेंगे, या आप मुझे हाँ मैसेज कर दीजिए, जैसे आपने विनोद साहू जी का नंबर दिया था उस तरीके से हाँ। मैं उनको इनविटेशन भेज दूंगा। दक्षा जी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिल करके, आपने इतना कीमती समय दिया और मेरी बातों को इतना दिल से प्रेम से सुना। बहुत सारे करोड़ों लोग हैं लेकिन उनके लिए ये चीज अवेलेबल नहीं है, और मैं समझता हूं कि मैं बहुत सारी चीजें आज आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर पाया था। ईश्वर आप सभी को बहुत सारी शक्ति दे, बहुत सारा धन दे, और ये यहाँ टच कीजिए और कहिए कि आई हैव ए मिलेनियर माइंड, I have a millennial mind. आई हैव ए मिलेनियर माइंड, I have a millennial mind. आई हैव ए मिलेनियर माइंड। I You have are, a millennial mind. you are, Thank you, right? sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। दक्षा जी आप मैसेज करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। जी जी। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू, धन्यवाद।